में और क्या रोल होगा इसका, परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन, वो तो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन जो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहला चीज़ आता है या गिनती करना। ये सबसे पहला चीज़ है। जब परम्यूटेशन बना कैसे, या परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, क्यों इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसका क्या ज़रूरत है आपके नॉर्मल लाइफ में, और इससे पढ़ने से आपको एग्जाम में क्या फायदा होगा और आपके पर्सनल लाइफ में जैसे आप जीते वहाँ पे क्या फायदा होगा। तो सबसे पहला चीज़ तो ये गिनती की मैं बात करता हूँ। काउंटिंग क्या होता है, यहाँ से क्लास हमारी क्या होगी, शुरू होगी। अभी जो क्लासेस चलेंगी वो 11 बजे चलेंगी और एक रात में 9 बजे चलेंगी, ठीक है, जो 9 बजे वाले बैच में होंगे। बिल्कुल न्यू बैच की ही क्लासेस आपको मिलेंगी सारी, ठीक है। हाँ, न्यू बैच का एप्लीकेशन बहुत सारे आए होंगे, आप वहाँ से आप जाके देख सकते हैं टाइम्स एप्लीकेशन पे। जो लोग एप्लीकेशन पे हैं आज यूट्यूब पे आ सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन वाले कमेंट क्या होते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं, तो फिर वो दिखाई नहीं देते हैं, तो आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। हाँ, जो लोग एप्लीकेशन पे कमेंट कर रहे होंगे, शायद मैं अभी पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो वो क्या करेंगे, यूट्यूब पे आके साथ में हम लोगों से हाँ बातें कर सकते हैं, जितने लोग भी हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली जिन लोगों को अभी यूपीएसआई का एग्जाम देना है, सीबीटी 2 का देना है। देखिए किसके लिए इंपॉर्टेंट है, जिनको यूपीएसआई का देना है अभी फिलहाल में जिनका एग्जाम है यूपीएसआई सीबीटी 2 वाले लोग, सीबीटी 2 भी इसमें है, ठीक है, सीबीटी 2 को भी पूरा कवर किया जाएगा, यूपीएसआई सीबीटी 2 या ग्रुप डी। और बाकी अभी कुछ एग्जाम बैंकिंग के भी होने वाले हैं, बैंकिंग के स्टूडेंट तो बहुत कमी होते हैं, तो लेकिन हाँ यहाँ पे ये 3 एग्जाम जो है उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और साथ में आपका प्रोबेबिलिटी। ये सभी एक साथ चलेंगे। इसको हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ से ये बनना शुरू होता है, ठीक है। परम्यूटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अरेंज करना या उनकी एक तरीके से सजाना। और उससे पहले आपको क्या पता होनी चाहिए, काउंटिंग क्या होती है, गिनती करना क्या होता है, कैसे काउंट करके निकालेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके। बिल्कुल, राजकुमार तिवारी गुड मॉर्निंग, राहुल अजयपाल हेलो, अरुण कुमार यादव कैसे हैं। तो शुरू किया जाए क्लास को, सभी लोग रेडी हैं, तो फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको। मेमोरी बूस्टर बैच भी आएगा। हाँ बिल्कुल, ये टाइम चलेगा आप लोगों का। एप्लीकेशन में जो परचेज नहीं हो रही है तो एक बार वो नंबर पे कॉल कर लेंगे। कभी कभी क्या होती है, क्लास डिले हो जाती है एक्टिव होने में, ठीक है, तो वो आपका एक्टिव खुद से हो जाता है, तो कॉल भी कर सकते हैं। जिसका जो टाइमिंग है वही रहेगा, टाइम कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। हाँ, टाइम कोई चेंज नहीं हुआ, एक टाइम चेंज हो रहा है शाम को, ठीक है, एक नया बैच है इसलिए टाइम चेंज नहीं हो रहा, उसका टाइमिंग शाम को रहेगा। एप्लीकेशन के प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जाएगा, बिल्कुल, जो कुछ भी होगा। वैसे तो अपडेट कर लीजिए, जिन लोगों को भी दिक्कत आ रही है, अपडेट आया है उसके वजह से कई लोगों को दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला चीज़ है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जो अभी आपके लिए एग्जाम जो आप लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, यूपीएसआई सीबीटी 2 ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी में भी कुछ क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम में, वो वाला ही ये काउंटिंग उसी को बोलते हैं हम लोग, ठीक है, और इसका यूज भी हम सीखेंगे यहाँ पे। तो एसएससी में भी कुछ क्वेश्चन नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं, और साथ में ये बैंक में भी आता है। बैंक का क्वेश्चन होता है थोड़ा सा अलग लेवल के होते हैं, ठीक है, और इससे भी आसान भी बोल सकते हैं हम लोग। हाँ, डेली चलेगा। अर्थमेटिक की जो क्लास चलती है इसी टाइम चलती है, ठीक है, अर्थमेटिक क्लासेस आपकी 11 बजे से चलती है। पहली बार लाइव क्लास में उद्धव, पार्थ, मिथिलेश। चलिए आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब यहाँ से शुरू करते हैं। इसके कॉन्सेप्ट जो है ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के, वो इसी से आएंगे आपके, ठीक है, क्वेश्चन से समझ में आएंगे। इसमें कोई थ्योरी की क्लास बहुत बड़ी नहीं होती है कि थ्योरी आप पढ़ें फिर उसके बाद आप क्वेश्चन लगाए, नहीं, क्वेश्चन के साथ ही थ्योरी आपको करना पड़ता है। पहला टाइप का जो क्वेश्चन बनता है इसमें हाउ मेनी टाइप का बनता है, यानी हर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाएगा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, या फिर ये नंबर की बात हो रही है, गिनती वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1, 2 एंड 3 विदाउट रिपीटेशन, ठीक है। अंक 1, 2 और 3 बिना दोहराव के उपयोग करके कितने 3 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है। सभी लोग ट्राई करें बिना परम्यूटेशन को जाने या कॉम्बिनेशन को, ठीक है। इन दोनों को मान लीजिए आप नहीं जानते और आपके पास एक क्वेश्चन है, फिर कैसे बनाएंगे, वहां से सीखते हैं लोग, तभी आप यहाँ से परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन को आगे सीखेंगे। अभी ये सबसे बेसिक चीज मैं समझा रहा हूँ कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता, सिर्फ ये क्वेश्चन है आपके सामने, तो कैसे सोचेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 डिजिट आपके पास है, 1, 2, 3, और इनसे आपको नंबर बनाना है, लेकिन रिपीट वाले नंबर कोई नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 1, 1, 1 कोई 111 बना दे, ठीक है, ऐसा कोई ना हो कि 122 बना दे, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा, 2 बार यूज नहीं होगा एक नंबर में, जो भी होंगे वो सिंगल सिंगल होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन में कहा है विदाउट रिपीटेशन, ठीक है, मतलब उनको 2 बार यूज नहीं करना या 3 बार नहीं यूज करना नंबर को। हाँ बिल्कुल, अर्थमेटिक क्लास 11 से ही चलेगी, ठीक है, 11 बजे दिन में, और एडवांस जो लोग पढ़ेंगे वो लोग शाम को पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए बताइए, सभी लोग बताइए कितने लोग ट्राई कर सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ कैसे होगा ये, अगर इसको करते हैं तो। हमारे पास संख्या कितनी है, 1 है, 2 है और 3 है। अगर इनसे हमको डिजिट बनाना है तो हम क्या करेंगे कि 1 लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे, 3, एक तो खुद ही हमारे पास ये संख्या अपने आप एक नया डिजिट बन जाएगा 3 डिजिट का, 1, 2, 3, ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। फिर हम लिख सकते हैं 1, 3, 2, ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर हमने लिखा 2, 1, 3, फिर हमने लिखा 2, 3, 1, फिर हमने लिखा कि 3, 2, 1, फिर 3, 1, 2। तो ऐसे हमने देखा कि 6 डिजिट पॉसिबल है। कितने पॉसिबल है अगर रिपीट नहीं किया जाए, इसमें वो वाले नंबर नहीं लाए हम, जैसे कि कैसे नंबर हम नहीं लाए, इस तरीके के नंबर की 1, 2, 2, 2 नहीं लाए, 1, 1, 1 नहीं लाए, या 1, 2, 2 नहीं लाए, कोई भी नंबर जो रिपीट होने वाले हैं, यानी कि उनको रिपीटेशन नहीं लेना, ठीक है। वही नंबर अगर हम लेंगे तो हमारे पास कितने आएंगे, 6 आएंगे, ठीक है। ये 6 आएंगे, ये बहुत आसानी से आपने सोच लिया, ठीक है, कि हमने ये 3 नंबर ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए हमने 1 के साथ लिखा 2 बार, 2 के साथ लिखा 2 बार, और 3 के साथ भी लिखा कितने बार, 2 बार, ठीक है। बाकी इनको रिमूव कर दिया, एक बार 2, 3 है, एक बार 3, 2 है, एक बार 1, 3 है, एक बार 3, 1 है, एक बार 2, 1 है और एक बार 1, 2 है, बाकी आगे वाले नंबर बदलते गए। तो ये कॉमन सेंस से कॉमन तरीके से लिखा जा सकता है कितने नंबर बनेंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे शुरू होती है, हमको जरूरत क्यों पड़ती है परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन टॉपिक की, तो कि जैसे ये 3 डिजिट के अलावा 4 डिजिट हो गया, तो फिर थोड़ा सा लिखना और ज्यादा हो जाएगा आपको। रिपीटेशन के जगह पे अगर रिपीटेशन अलाउ हो गया तो फिर नंबर और बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो एक समय जाने के बाद ये इतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि फिर आप इसको इस तरीके से काउंट नहीं कर सकते। काउंटिंग वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो नॉर्मल तभी तक पॉसिबल है, कब तक पॉसिबल है, जब आपके पास नंबर भी कम हो और आपके पास डिजिट भी छोटा हो, तब तक तो आप बहुत आसानी से सोच भी सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है, ठीक है, इस तरीके से नहीं करना। ये तो सिर्फ एक क्या था हमारे पास अप्रोच, ताकि इस तरीके से बेसिक तरीके से हम काउंट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें और समझनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन को लगाना होता कि 4 डिजिट का नंबर अगर आपको फॉर्म करना है और फिर इसको लिखना है, तो फिर आप लिखने में आपको समय ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। अगर इस तरीके से लिखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको टाइम ज्यादा लगेगा।
लेकिन इसको समझेंगे कैसे ये होगा, ये 4 डिजिट वाला समझेंगे। देखिए 3 वाला था हमारे पास, तो हमने बहुत इजी तरीके से समझा। 3 वाला था तो हमने क्या समझा, इजी तरीके से समझा कि इस तरीके से लग जाएगा। 3 वाले में क्या था, हमने खुद से लिख लिया, ठीक है। और 4 वाले के लिए फिर हमको क्या करना पड़ेगा कि अब हमको बनाने के लिए हमको फिर से 4 4 4 के साथ अलग अलग पेयर बनाने होंगे। बाकी इसको कर सकते हैं, लेकिन हम यहीं से हमारी जरूरत पड़ती है कि हमको कोई ना कुछ ऐसा फार्मूला चाहिए या ऐसा ट्रिक चाहिए जो इन क्वेश्चनों को निकालने के लिए हमारे लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाए, क्योंकि हर बार हम उसको पेयर बना के लिख नहीं सकते, ठीक है। और जैसे ये नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ज्यादा होता जाएगा और उतना चीज आप लिख नहीं सकते। कभी मान लीजिए कहीं 96 डिजिट बन सकते हैं, कहीं 200 डिजिट बन सकते हैं, 200 डिजिट नंबर बन सकते हैं, तो क्या उतना आप लिख के यहाँ काउंट कर पाएंगे, नहीं। एक भी भूल गए तो आंसर गलत हो जाएगा। तो यहीं से जरूरत स्टार्ट होती है इसकी, परम्यूटेशन की या कॉम्बिनेशन की। तो अब यहाँ पे जो शुरू होगा, पहला चीज कुछ प्रिंसिपल होते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग करने के प्रिंसिपल को समझते हैं। पहला चीज हमको जोड़ना आना चाहिए, कब किसी नंबर को हम जोड़ते हैं और कब किसी नंबर को हम गुणा करते हैं। आधा लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं। अगर आपको बेसिक नहीं क्लियर होगा तो आप कहीं ना कहीं आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन में फंस जाएंगे। कब जोड़ना होता है और कब हमको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, पहले उसके बारे में सीखेंगे। मतगणना का मूल सिद्धांत क्या होता है, ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो पहला चीज यहाँ से शुरू होगा। हाँ, प्रोबेबिलिटी भी चलेगा, इसके साथ सब कुछ आता है, ठीक है। ये परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी सभी मिलेंगे। चलिए यहाँ शुरू होता है हमारे पास पहला चीज, पहला क्वेश्चन। चलिए ध्यान से देखिएगा इसको। ये जो हमारे पास प्रिंसिपल है, ये है हमारे पास एडिशन प्रिंसिपल। एडिशन प्रिंसिपल मतलब जोड़ने का रूल। जोड़ने का रूल क्या होता है, कब हम परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन या काउंटिंग में जोड़ते हैं किसी भी चीज को, ठीक है। तो ये अगर आपको पता चल गया कि कब जोड़ा जाता है, कब मल्टीप्लाई किया जाता है, उस दिन आप समझ लीजिए कि आप परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन का हर एक चीज सीखें। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं होता। सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट इतना ही होना चाहिए कि कब हमको किसी चीज को ऐड करना होता है और कब उनके बीच में मल्टीप्लाई हो जाता है। ये दो चीज अगर आप समझ गए तो आपके पास क्या है, बहुत आसान है चीजों को समझना। चलिए ये क्वेश्चन आपके पास एक है कि एक शहर हमारे पास ए है और एक शहर हमारे पास बी है। चलिए यहाँ से मैं सिखाऊंगा जोड़ने का कॉन्सेप्ट। एक शहर, आपके पास 3 रास्ते हैं। एक रास्ता हमारे पास रोड का है, एक रास्ता हमारे पास ट्रेन का है और एक रास्ता हमारे पास फ्लाइट का है। अगर आपको शहर ए से बी जाना है तो आपके पास कितने रास्ते हैं, आप उठे रोड से चले गए या ट्रेन से चले गए या फ्लाइट से चले गए। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज आपके पास, क्या चीज है कि अगर आप फ्लाइट से जाते हैं तो आपको फ्लाइट में भी 2 ऑप्शन है, या तो इंडिगो से जाएंगे या तो जेट एयरवेज से जाएंगे। अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो ट्रेन में भी 2 ऑप्शन आपके पास, या तो आप शताब्दी से जाएंगे या तो फिर आप एक्सप्रेस से जाएंगे, ठीक है। अगर आप रोड से जाते हैं तो या तो बस आपके पास ऑप्शन है या कार या बाइक से ऑप्शन है। तो अब क्या होगा यहाँ पे, कैसे होगा, किस तरीके से आप जाएंगे। आपको हाँ क्वेश्चन बोला एक व्यक्ति शहर ए से बी तक कितने तरीके से जा सकता है। क्वेश्चन क्या है, कितने तरीके से जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। यहाँ का ध्यान से आप समझ लिए कि इसमें ये क्या करना चाह रहा है, ऐड वाला काम है या फिर मल्टीप्लाई करना है, तो समझ लीजिए कि आपके पास सारे ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए सोचिए, अब देखिए बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। अगर इसमें कहीं भी गुणा कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। हाँ, कहीं अगर आप गुणा कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। देखिए अगर पहला रास्ता चूज करेगा, नॉर्मली समझिएगा, पहला रास्ता क्या चूज करेगा, अगर वो ट्रेन से जाता है तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो इंडिगो या तो जेट। कितने ऑप्शन, 2 तरीके हो गए। अगर वो रोड से जाएगा तो उसके पास कितने हैं, 3 रास्ते हैं, 3 ऑप्शन है कि या तो बस या तो कार या तो बाइक। अगर वो फ्लाइट से जाता है तो उसके पास 2 ऑप्शन है। तो जब मैंने ये वर्ड बोला तो हमारे अंदर से खुद से आवाज आई कि या बस या कार या बाइक, ठीक है, और शताब्दी और एक्सप्रेस। तो एक वर्ड यहाँ पे जनरेट होता है, वो वर्ड का नाम क्या है, और, या इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, या, ठीक है। तो ये वर्ड जहां भी ऑप्शन निकले उसका मतलब होता है जोड़ना। वहां पे क्या होता है, जोड़ना, ठीक है। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, जोड़ना। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन गिवन है, तो ये वर्ड कहीं भी आ गया तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, और ये सिंगल स्टेप है। सिंगल स्टेप मतलब बस शहर जाना है हमको। तो देखिए आपको खुद ही सोचिए, अगर मान लीजिए आपके पास जाने के लिए 3 ऑप्शन होगा। पहला बेसिक ऑप्शन, या तो फ्लाइट से जाएंगे या तो ट्रेन से या तो रोड से, 3 ऑप्शन ये दिखा है आपको। लेकिन जब फ्लाइट से जाएंगे तो 2 ऑप्शन, ठीक है, या वाला, इन दोनों को जोड़ेंगे, एक और एक कितना 2। फिर अगर ट्रेन से जाएंगे तो यहाँ भी एक और एक कितना 2। लेकिन जब रोड से जाएंगे तो 3, तो 3 2 5 2 7। तो आंसर कितने होंगे हमारे पास, 7 होंगे। आपके पास कितने तरीके हैं, सिर्फ 7 तरीके हैं। इनको ऐड करना होगा, ना कि इनको गुणा या भाग अगर कर लिए तो कहीं ना कहीं गलत कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये फ्लाइट, रोड, ट्रेन क्या है, ये रास्ते हैं जाने के आपके पास। जैसे अगर आपको मान लीजिए दिल्ली से जयपुर जाना है तो आपके पास फ्लाइट से जाने का ऑप्शन है, या तो आप ट्रेन से जा सकते हैं या तो रोड से जा सकते हैं। तो 3 तरीके ये दिख रहे हैं। इन तीनों में भी 2 ऑप्शन है। इसमें 2 ऑप्शन था कि आप 2 तरीके के प्लेन को ले सकते हैं, या तो इंडिगो कंपनी का या तो जेट एयरवेज का। तो 2 यहाँ पे हो गया हमारे पास, समझिएगा। यहाँ पे भी हमारे पास 2 तरीके हैं कि ट्रेन में भी हम या तो एक्सप्रेस या तो शताब्दी ले सकते हैं, और रोड में हमारे पास 3 तरीके हो गए। तो 3 + 2 + 2 कितने हो गए हमारे पास, 7 टोटल वे हो गए। कितने वे हो गए, 7 हो गए, जिनका 24 अगर गुणा करने की कोशिश कर रहे हैं कि 2 × 2 4 और × 3 12 लाए होंगे, कोई डबल करके लाया होगा तो वो सभी गलत होंगे। 7 वाले बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमको क्या करना होता है, ऐड करना होता है। और यहाँ लिखा भी एडिशन प्रिंसिपल कि जब भी आपके क्वेश्चन पढ़ते समय आपके पास ऐसा ऑप्शन मिल जाए कि और आ जाए, हमारे पास क्या आ जाए, और आ जाए, कोई 2 वर्ड के बीच में क्या आ जाए, कि अगर कहीं भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए उसमें ऑप्शन में ये मिल जाए आपको ऑप्शन, मतलब आपको ऐसा चूज करने के लिए दिया कि या तो आपको मोबाइल चाहिए या तो मार्कर चाहिए। तो इस केस में दोनों को आप क्या कर सकते हैं, आपके पास 2 ऑप्शन है, मतलब आपके पास कितने वे हैं, 2 वे हैं, या तो मोबाइल ले सकते हैं या तो क्या ले सकते हैं, मार्कर भी ले सकते हैं। तो इसी तरीके से जब आपके बीच में ये वर्ड मिल जाता है और तो वहां पे हम जोड़ते हैं, उनको गुणा नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि गुणा करते हैं, एक गुणा, एक हमारे पास एक ही है, नहीं 2 है। अगर आपके पास इंडिगो भी जाना है ऑप्शन है, जेट एयरवेज, इसका मतलब क्या है, इंडिगो से भी जा सकते हैं और जेट एयरवेज से जा सकते हैं। आपके पास रास्ते 2 हैं, भले आप जाएंगे एक ही तरीके से। ऐसा नहीं आप एक ही साथ जा रहे हैं तो इंडिगो में बैठे हैं, जेट में भी बैठे हैं, शताब्दी में बैठे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो आपके बीच में यहाँ पे एक ही वर्ड आता है और आता है, ठीक है, इसको बोलते हैं या। तो ये या वर्ड क्यों आ रहा है, क्योंकि आप जब भी जाएंगे किसी एक के साथ ही जा सकते हैं, दोनों के साथ नहीं जा सकते। एंड नहीं बीच में लग सकता ना, कि आप इंडिगो से भी जा रहे हैं और जेट एयरवेज से भी जा रहे हैं, एंड लगता तो बुरा होता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एंड नहीं लगा सकते कभी, क्योंकि आप अकेले हैं, आप एक साथ एक ही जगह जा सकते हैं। तो रास्ते आपके लिए हैं बहुत सारे, ये 7 रास्ते हैं, लेकिन आपको जाना है एक ही से। तो ये हो गया हमारे पास क्या, पहला एडिशन प्रिंसिपल। दूसरा क्या है, दूसरा समझिएगा, चलिए देखिए ध्यान से। अब क्वेश्चन में क्या है कि एक व्यक्ति को, ये है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, ठीक है, मल्टीप्लाई करने वाला, गुणा करने वाला, कब हमारा गुणा होता है, ठीक है, कब हमारे पास क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो एक व्यक्ति शहर ए से शहर बी होते हुए ए से सी तक कितने तरीके से जा सकता है। एक व्यक्ति को शहर ए से सी तक जाना है, लेकिन उसके पास एक प्रॉब्लम क्या है कि उसको शहर बी में रुकना पड़ेगा, ये हॉल्ट है, यहाँ होने के बाद ही जाना है, ठीक है। मतलब यहाँ के बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन आ गया, ठीक है। यहाँ तक के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन, एक हमारे पास फ्लाइट है, एक हमारे पास ट्रेन है और एक हमारे पास रोड है। ये 3 ऑप्शन हमारे पास कहाँ के लिए, ए से बी जाने के लिए। लेकिन सी एक ऐसा शहर है जहाँ पे फ्लाइट नहीं चलती है, फ्लाइट वाला ऑप्शन यहाँ नहीं दिया। यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है, एक ट्रेन और दूसरा क्या हमारे पास रोड है, और इनके अंदर भी कुछ ऑप्शन दिए होंगे। जैसे देखिए यहाँ पे फ्लाइट में हमारे पास वही सेम चीज है, इंडिगो, जेट एयरवेज, ट्रेन में शताब्दी एक्सप्रेस, रोड में बस, कार और बाइक, ठीक है, बस, कार और बाइक। तो यहाँ पे क्या करेंगे,
एप्लीकेशन बिल्कुल वर्क कर रहा है, आप एक बार अपडेट कर लीजिए। जिनको भी दिक्कत आ रही है वो क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो गुणा करने के प्रिंसिपल को समझिए। एक व्यक्ति मान लीजिए फ्लाइट से आया, यहाँ पे, यहाँ से क्या आया, फ्लाइट पे आ गया, फ्लाइट से यहाँ पहुंचा और इसके पास यहाँ फ्लाइट से जाने के लिए दो ऑप्शन थे। कितने ऑप्शन थे, दो ऑप्शन थे। पहला चीज समझेगा, दो ऑप्शन थे, दो ऑप्शन से पहुंचा। फिर जैसे यहाँ पे आया, अब या तो ट्रेन ले सकता है या तो रोड ले सकता है। ठीक है, अगर ट्रेन लेगा तो भी दो ऑप्शन। ठीक है, इसके पास दो तरीके हो जाएंगे। और अगर ये यहाँ से जाता है रोड से तो कितने ऑप्शन हो जाएंगे, तीन ऑप्शन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे हमारे पास, तीन ऑप्शन हो जाएंगे कि या तो रोड, अगर रोड से जाएगा, लेकिन हमारे पास अगर ट्रेन लेगा तो, और यहाँ पे फ्लाइट नहीं है हमारे पास, फ्लाइट यहाँ पे नहीं दिया होगा, फ्लाइट के लिए ऑप्शन सिर्फ यहीं पे। तो यहाँ के लिए अभी हमने सीखा था कि सिर्फ यहाँ से यहाँ जाना होगा तो कितने वे बनेंगे हमारे पास। सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए अभी हमने सीखा था कि फ्लाइट, ट्रेन और रोड, इन दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास 7 वे आ रहे थे। कितने आ रहे थे, 7 वे आ रहे थे कि सिर्फ ए से बी तक जाने के लिए। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि यही थे हमारे पास, यही फ्लाइट था, ट्रेन था, रोड था, तो यहाँ हमारे पास 7 तरीके थे। लेकिन अब यहाँ से यहाँ तक का सोचिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसे जाना होगा। यहाँ हमारे पास एक नहीं है, फ्लाइट नहीं है, तो इस फ्लाइट को हटा दिया तो हमारे पास देखिए कितने बन जाएंगे हमारे पास, 1 2 3 4 5। तो 5 वे हमारे पास यहाँ तक है। कितना है, 5 वे हमारे पास यहाँ है। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर चाहता है कि अगर उसको ए से सी तक आना है तो उसको कहाँ को जाना पड़ेगा, ए से बी तक आने के लिए उसके पास 7 तरीके हैं और बी से सी तक जाने के लिए उसके पास 5 तरीके हैं। अब यहाँ एक बीच में एक जो वर्ड बना है कि और, ये क्या बना है, और या एंड। ठीक है, यहाँ तक तो या वाला ऑप्शन था, लेकिन इसके बाद ये क्या हुआ, एक ब्रेक हो गया, तो यहाँ तक और हो गया। तो इसलिए इन दोनों को हम गुणा कर लेते हैं और हमारे पास कितना बन जाता है, 35 वे। कितने तरीके हो सकते हैं, 35 वे आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो एक व्यक्ति का काउंट करेंगे तो एक लोगों को 35 अलग अलग तरीके बन सकते हैं जाने के। ठीक है, 35 वाले बिल्कुल सही है। हाँ, 35 वाले बिल्कुल यहाँ पे क्या सही है। अब बताइए हमको डाउट इसमें, अगर कोई भी किसी को डाउट हो रहा है तो देखिए, जब तक ये सिंगल था अपने आप में ब्रैकेट में, तो इनका तो ये था क्या, और वाला 7 वाला था। फिर इनके पास हमारे पास क्या हो गया, ये वाला हो गया। अब देखिए इसमें कोई भी एक अप्रोच अगर आदमी लगाता है कि यहाँ से जाएगा तो 7 होगा, फिर यहाँ से हम इधर वाले से भी जा सकते हैं, फिर कोई इधर से भी जा सकता है, तो सबका अगर बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 निकलेगा। तो ये था हमारे पास क्या, मल्टीप्लाई करना और जोड़ना। ठीक है, हम करेंगे ओवरऑल, हम इतना से ध्यान रखें, कहीं भी हमारे पास और आता है तो हम प्लस करेंगे, एंड आता है तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। हाँ, अब आगे चीजें समझिए। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, फिलिंग द वैकेंट स्पेस। इन्हीं दोनों से निकला है, किन से निकला है, जो हमने अभी सीखा, एडिशन प्रिंसिपल और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। यहाँ से हमारे पास क्या आता है कि कैसे हम भरते हैं बॉक्स बना के। उस वाले क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन जो मैंने दिया था, जो आपको एसएससी में मिलता है, जो आपको रेलवे में मिलता है, यूपीएससी में मिलता है, सीबीटी 2 में मिलेगा, ग्रुप डी में मिलेगा, हर जगह वो दिखने को क्वेश्चन मिलता है। इसको कुछ लोग नंबर सिस्टम का क्वेश्चन मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में यह है परम्यूटेशन का क्वेश्चन, एडिशन प्रिंसिपल का क्वेश्चन। ठीक, कि हम कब गुणा करते हैं, कब जोड़ते हैं, इन दोनों में बनता है। 0 के पावर n वेयर n इक्वल टू 0 क्या होगा, मान से समझेंगे। 1 बाई इनफाइनाइट कितना होता है, 1 बाई 0 कितना होता है, बहुत सारी चीजें वो नंबर सिस्टम में देखा जाएगा। अभी डिस्कस करेंगे, बहुत लंबी क्लास है, बहुत मजेदार क्लास है, क्योंकि आप हर बार गलती करेंगे। किसी से पूछेंगे 1 बाई 0 की वैल्यू क्या होगी, या 1 बाई इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगी, या इनफाइनाइट के पावर में इनफाइनाइट क्या होगा, या 0 के पावर में 0 क्या होगा, ये सब चीजें हम देखेंगे क्लास में। ठीक है, डिस्कस होगा कि क्या होगा, इसका सारा चीज मैं समझाऊंगा। अभी जो पढ़ा है उसके बारे में सीखिए कि फिलिंग द वैकेंट स्पेस, ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसको कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज समझिएगा, ये हमारे पास क्या आ गया, अब वही क्वेश्चन आ गया जो क्वेश्चन हमारे पास था शुरू में। 1 2 3 4 और 5 अंकों का उपयोग करके 4 अंकों की संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 4 अंकों की संख्या कितने डिजिट की बनानी है, 4 अंकों की संख्या बनानी है। तो 4 अंकों की संख्या कैसे बनेगी उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो 4 अंकों की संख्या बनानी है तो हम 4 क्या बनाते हैं, बॉक्स। ठीक है, क्या बनाते हैं, 4 बॉक्स। अब यहाँ से सीखेगा, यहाँ से आपको हर एक चीज सीखने को मिलेगा। 4 आपने बॉक्स बना दिया, अब इनको आपको भरना है। कैसे भरेंगे कि आपके पास हमारे पास 4 और कितने नंबर है, 1 2 3 4 5। इन पांचों में से यहाँ पे कोई भी नंबर आप रख सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। इस वाले वैकेंट को अगर आपको फिल करना है तो आपको कितने वे हैं यहाँ भरने के लिए। देखिए, अब चलिए यहाँ पे एक वर्ड को समझिएगा बहुत ध्यान से, वहीं से आपका निकलेगा सब कुछ। कैसे निकलेगा, जैसे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ वाले स्थान पे कोई बोलेगा 1 रख सकते हैं, या फिर 2 रख सकते हैं, या फिर 3 रख सकते हैं, या फिर 4 रख सकते हैं, या 5 रख सकते हैं। तो कितने ऑप्शन आपके पास हो गए, कितने वे हो गए यहाँ पे रखने के लिए, तो आप बोलेंगे कि 5 वे होंगे। कितने होंगे, 5 वे हो सकते हैं। क्यों, इसी में से कोई 1 या फिर 2 या 3 या 4 या 5, इन पांचों नंबर में से कोई भी नंबर यहाँ पे पुट किया जा सकता है। हाँ, यहाँ हमारे पास कितने होंगे, 5 वे होंगे। दिस इज नॉट नंबर, ये नंबर नहीं है, ये 5 इसमें का नंबर नहीं है, ये 5 वे है। इस वैकेंट को फिल करने के लिए आपके पास 5 वे हैं। क्यों 5 है, क्योंकि हमने अभी बोला था कब हम ऐड करते हैं। ऐड करते हैं कैसे, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5। तो हम इनमें पांचों में से कोई रख सकते हैं, तो 5 को भर लेंगे, हमने ऐड कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद आता है एंड। देखिए इनके बीच में हमारे पास क्या आएगा, एंड आएगा। क्यों एंड आएगा कि अब दूसरा जो ऑप्शन आएगा हमारे पास, दूसरा वाला बॉक्स भरने की बात आएगी, तो कोई ना कोई एक संख्या यहाँ पे आप भर दिए होंगे। पांचों एक साथ नहीं भर सकते, आपके पास 5 तरीके भरने के, मतलब 5 वे है आपके पास भरने के लिए कि यहाँ पे हम 5 में से कोई भी एक भर सकते हैं। तो जैसे 5 वे में से आपने एक वे बुक कर दिया इसके लिए, ठीक है, तो अभी भी हमारे पास इसके लिए कोई भी रख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ हमने 3 रख लिया, सपोज करिए 3 रख लिया, तो अब ये 3 अगर इस वाले बॉक्स में हमने भर दिया है तो ये 3 अब यहाँ पे नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया है कि विदाउट रिपीटेशन चाहिए, विदाउट रिपीटेशन मतलब कि हमारा कोई नंबर रिपीट अगर नहीं होगा, ये लाइन अगर दे दिया क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हम दोबारा उस 3 को नहीं भर सकते। तो अगर यहाँ से 3 हट गया सपोज करिए, तो हमारे पास 1 2 3 4 वे बचे हुए। कितने वे बचे यहाँ पे, 4 वे। यहाँ के लिए हमारे पास 4 वे बचे हुए, 4 ही हम ऑप्शन हमारे पास भरने के लिए। फिर एंड आता है, तो एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो इस वाले के लिए क्या होगा, इस वाले बॉक्स को भरने के लिए अब यहाँ मान लीजिए हमने 1 भर दिया, कोई भी नंबर भर दिया, 1 भर दिया, तो चलिए 3 भी हट गया, 1 भी भर गया। अब बचा हमारे पास 1 2 3, या तो 2 या तो 4 या तो 5, या वर्ड आ गया, इसका मतलब फिर से जुड़ेंगे, तो यहाँ के लिए हमारे पास 3 वे होगा। कितना वे होगा, 3 वे हो जाएगा। अच्छा, फिर से इसके बाद हमारे पास क्या आया कि अब हमारे पास लास्ट पोजीशन बना, यहाँ से 3 हमने इसमें भर दिया, 1 इसमें भर दिया, कोई एक और इसमें डाल देते हैं, चलिए 2 इसमें डाल दिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या थे, 3 ऑप्शन थे हमारे पास भरने के लिए। तो ये 3 नंबर चले गए आपके। अब हमारे पास या तो 4 या तो 5, या तो 4 या तो 5 का मतलब कितने वे, 2 वे। ठीक है, या तो 4 रख सकते हैं या तो 5 रख सकते हैं। तो 2 वे का मतलब होता है कि यहाँ पे 2 वे लिख दीजिए। अब इन सबके बीच में एक नंबर था एंड, एंड का मतलब होता है इन सभी का गुणा कर दीजिए टोटल। अब यहाँ पे या तो 4 या तो 5, तो एक नंबर हमने ये दिख लिया। ऐसे इसमें कितने नंबर बनेंगे अगर वो निकालना है, तो 5 × 4 20, 20 × 3 60, 60 × 2 कितना, 120।
हाँ 120 तरीके होंगे इसको लिखने के लिए, ठीक है। कितने नंबर बनाए जा सकते हैं? 120 नंबर विदाउट रिपीटेशन। यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं किया गया, एक कंडीशन ये दिया गया था। रिपीटेशन क्या होता है कि अगर हम किसी भी जगह पे एक नंबर, जैसे अगर मैंने एक यहाँ भर लिया, 3 भर लिया, तो वो 3 हम कहीं और नहीं रखेंगे, ठीक है। मतलब दोबारा उस नंबर के अंदर नहीं लाएंगे, ठीक है। जब भी नंबर बनेगा तो उसमें 3 है तो एक बार 3 आएगा, जो भी नंबर होंगे अपने आप में क्या होंगे? यूनिक होंगे, ठीक है, अलग से नहीं होगा। रिपीटेशन अगर होता तो वहाँ पे क्वेश्चन अलग बन जाता, ठीक है। रिपीटेशन होता तो क्वेश्चन अलग बन जाता। तो ये क्या समझे आप कि इसको देखिए यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट लगे। एक कॉन्सेप्ट लगा एडिशन वाला कि हमने जब या वर्ड बोला तो इनको हमने यहाँ इतने वे मिले हमको सिंगल क्वेश्चन के लिए। जैसे मैं एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था तो हमारे पास कितने वे होते हैं, बस उनको ऐड कर लेते थे। जैसे हमको इस डब्बे को भरना है पहले वाले को, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे हमारे पास 5 नंबर है, तो इस 5 में से कोई भी उठा रख लेंगे यहाँ पे, तो 5 वे हमारे पास। हम ऐसा नहीं कि 5 एक साथ भरेंगे, कोई ना कोई एक तो रख ही सकते हैं वहाँ पे, लेकिन वे कितने हमारे पास 5 इसलिए 5 भरा। अब एक नंबर जैसे मान लीजिए 3 हमने यहाँ भर दिया, तो अब ऑप्शन आता है आपके पास कि अगर कोई एक नंबर यहाँ फिल हो चुका होगा तो यहाँ पे हमारे पास 4 नंबर बचे। कितने बचे? 4 यहाँ पे, फिर 3 यहाँ पे, फिर 2 यहाँ पे, और यहीं से उत्पत्ति होती है परमिटेशन की। पहले ये आया ना कि परमिटेशन है, इसको परमिटेशन नहीं बोल सकते। हाँ परमिटेशन यहीं से बनना शुरू हुआ, आगे बताएंगे परमिटेशन कैसे निकला। परमिटेशन अभी नहीं शुरू, अभी तो हम काउंटिंग सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? काउंटिंग, जो परमिटेशन का हिस्सा बोल सकते हैं या बोल सकते हैं कि परमिटेशन इससे बना हुआ, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, आगे चलिए क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सभी लोग ट्राई करेंगे, कई लोगों ने सही बताया था ना। हाँ, अब ये दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 रिपीटेशन अलाउ। यहाँ पे चीज हो गया कि पुनरावृत्ति की अनुमति है। 1 2 3 4 5 अंकों का उपयोग करके कितनी 4 अंकों की संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 4 अंकों की संख्या बनानी है, कितनी बनाई जा सकती है, ये चीज आपके पास। हाँ बिल्कुल होगा। ये बोला है ना, अंग्रेजी में बोला था, हिंदी मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं अंग्रेजी में पढ़ लिया करिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे रिपीटेशन क्या है हमारे पास? अलाउ है। अगर रिपीटेशन अलाउ होगा तो क्या होगा? अब हमको यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, सभी लोग ट्राई करेंगे और बताइए कितना होगा, ठीक है। यहाँ भी बॉक्स हमारे पास वही बनेगा, कितने? 4। ऐसे ही बना सकते हैं या फिर आप अलग अलग भी बना सकते हैं, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। अलग अलग इसलिए बनाया कि हम आपको ये दिखा पाएं कि इनका मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि उनके बीच में एंड वर्ड का आता है, और ये और ये और ये, और जो यहाँ भरना होता है उसके बीच में आता है, और का मतलब होता है उतने को जोड़ना होता है। कब जोड़ना है, कब गुणा करना है, देखिए ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके स्पेशली एसएससी रेलवे में मिल जाता है, लेकिन अगर आपको और अच्छे क्वेश्चन लगाने हैं और थोड़ा सा इसमें डिटेल में जाना है तो आपके पास क्या चीज होना चाहिए? पूरा एक्जैक्ट नॉलेज आपके पास होना चाहिए, कब जोड़ते हैं, कब गुणा करते हैं। तो हमारे पास नंबर फिर से 1 2 3 4 5 ही है, तो यहाँ के लिए हमारे पास 5 वे बचे। कितने बचे? 5 वे। हम इनमें से कोई भर सकते हैं, लेकिन जैसे दूसरा पोजीशन आता है तो यहाँ के लिए कितने नंबर बचे, ये क्वेश्चन आपके लिए होगा कि यहाँ के लिए हमारे पास कितने नंबर है। तो यहाँ के लिए हमारे पास अभी भी 5 ही नंबर बचे हैं, 5 वे बचे हैं। क्यों 5 वे बचे हैं? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला कि रिपीटेशन अलाउ है, ठीक है। रिपीटेशन मतलब पुनरावृत्ति या दोहराव आपको अलाउ है। तो अगर यहाँ पे पुनरावृत्ति अलाउ है तो इसका मतलब कि ये नहीं कि यहाँ हमने 1 भर दिया तो यहाँ के लिए 4 ही नंबर बचे, यहाँ भी 1 भर सकते हैं, यहाँ भी 1 लिख सकते हैं, यहाँ भी 1 लिख सकते हैं, हर जगह कुछ भी नंबर को रिपीट कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जब पुनरावृत्ति अलाउ होती है तो हम क्या करते हैं, हर जगह हमारे पास 5 5 और 5 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हर जगह हमारे पास 5 ऑप्शन है, यहाँ के लिए भी 5 है, यहाँ के लिए भी 5 है और यहाँ के लिए भी 5 है। अब क्यों 5 होगा यहाँ के लिए? क्योंकि हम किसी भी नंबर को रिपीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ हमने 3 अगर लिख दिया तो यहाँ 3 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि रिपीटेशन अलाउ, मतलब 3 3 भी आ सकता है, इसलिए हमारे पास 5 डिजिट अलाउ है। मतलब यहाँ के लिए 5, तो इन सभी को गुणा कर लेंगे। अब हमारे पास 625 अंक ऐसे हो सकते हैं, 625 क्या कर सकते हैं, संख्या बनाई जा सकती है जो अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो इनका गुणा कर लेंगे, ठीक है, बस 5 × 5 × 5 × 5 और कितना आ जाएगा? 625, ठीक है। ये सही है, बहुत सारे लोगों ने सही बताया, संजय, अरुण, साक्य और बाकी लोग कमेंट करें। एप्लीकेशन पे अगर नहीं चल रही तो मैं बात कर लूंगा, एप्लीकेशन क्लास चल रही, बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन पे, ठीक है। हाँ एप्लीकेशन में चल रहा है, जो लोग एप्लीकेशन पे नहीं चल पा रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं उनको दिक्कत हो रही है कुछ भी, तो वो बिल्कुल आ जाए यूट्यूब पे आज करें क्लासेस, बाकी हम आगे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर रहा है। अभी मैं बेसिक लेवल वाले क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, वैसे आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट हो जाएगा, लेकिन नॉर्मली मेरे हिसाब से देखा जाए परमिटेशन कमीशन के बेसिक क्वेश्चन जहां से शुरू भी नहीं होते हैं एक तरीके से, लेकिन ये पूछा जाता है, ठीक है। एसएससी में कई बार पूछा, आप देखिएगा प्रीवियस क्वेश्चन सीपीयू में या फिर एसएससी के पुराने क्वेश्चन में ये सब दिख जाएंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया है कि 0 1 2 3 4 अंकों का उपयोग करके कितनी 4 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है विदाउट रिपीटेशन। यहाँ पे विदाउट रिपीटेशन, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, यहाँ पे नॉट अलाउड। क्या नॉट अलाउड? रिपीटेशन। ध्यान समझिएगा, एक बार रिपीटेशन अलाउ होगा, एक बार नहीं भी होगा, तो क्या होगा? चलिए यहाँ बताइएगा हमारे पास हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 विदाउट रिपीटेशन। बिल्कुल आप लोग ट्राई करिए, बिल्कुल पढ़ेंगे, जब आप कोशिश करेंगे तभी तो सीखेंगे। तो आप बैच ज्वाइन करिए और बैच में पढ़िए, बिल्कुल सबको समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन आपके पास आ गया है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? हाँ क्वेश्चन हमारे पास है कि इस बार जो संख्या हमारे पास है वो है 0 1 2 3 4। इन सभी संख्या को लेकर 4 डिजिट का अंक बनाना है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ये भी बोला है। तो हमारे पास कितने बॉक्स बनेंगे? 4 बॉक्स। कितने बॉक्स बनाएंगे हम? 4। अब जरूरी नहीं कि हर बार बॉक्स बना के टाइम वेस्ट करें, आप लाइन भी खींच सकते हैं छोटे छोटे, 4 नंबर हमको लिखने हैं, तो ऐसा भी हो सकता है, कॉमन तरीके से भी सोच सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, ठीक है, ये 4 नंबर है। तो अब यहाँ पे एक चीज प्रॉब्लम आती है कि पहला अगर बॉक्स भरना है तो हमारे पास कितने नंबर होंगे, यानी कितने वे होंगे। तो आप बोलेंगे हमारे पास नंबर अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, या तो 0 भरने, या तो 1 भरने, या तो 2 भरने, या तो 3, या तो 4। तो इनके बीच में हमारे पास या वर्ड आ रहा है, या वर्ड का मतलब इन सभी को जोड़ना है। तो हमने जोड़ा, तो हमने देखा कि तो 5 डिजिट है, मतलब 5 वे होंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो जाती है कि अगर हम 0 यहाँ भर देंगे, 0 यहाँ भर के यहाँ कुछ भी रख लेते हैं, मान लीजिए 1 3 4 अगर ऐसे भी रख लेते हैं, नंबर हमने रख लिया, तो ये नंबर हमारा 4 डिजिट का नहीं हो पाएगा। कितना डिजिट का हो जाएगा हमारे पास? 3 डिजिट का हो जाएगा। अगर किसी नंबर हमारे पास 0 अगर शुरू में आता है, पहले नंबर पे आ जाएगा इधर से, तो राइट साइड से, तो ये नंबर हमारा 3 डिजिट का हो जाएगा। इसलिए हम जो पहला वाला बॉक्स है, कौन सा वाला बॉक्स है? पहला वाला बॉक्स, उसको भरने के लिए हमारे पास 4 वे हैं। कितने वे हमारे पास? 4 वे हैं। अब बोलिए 4 वे कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ 0 नहीं रख सकते, तो या तो 1 रख सकते हैं, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4। तो हमारे पास यहाँ के लिए 4 वे होगा। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे 1 भर दिया, सपोज करिए 1 रख लिया है। अब वो कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा जरूर नहीं कुछ भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 वे हमारे पास है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास क्या बचता है कि जैसे दूसरा वाला बॉक्स आएगा, दूसरा वाला बॉक्स आएगा तो यहाँ के लिए कितने ऑप्शन होंगे, यहाँ के लिए कितने, ध्यान से समझिएगा। कोई ना कोई एक नंबर इसमें से उड़ा दिए होंगे आप, कोई भी एक नंबर, हम एक नंबर इसे बना रहे हैं, इसमें से मान लीजिए हमने 1 यहाँ रख दिया, तो हमारे पास अब ये 2 3 4, या तो 2, या तो 3, या तो 0 0, या तो 4, ठीक है। अब यहाँ पे 0 यूज हो सकता है, तो अभी भी हमारे पास 4 वे हैं। कोई नंबर एक में गया होगा, जैसे 1 चला गया यहाँ से, मान लीजिए 1 हमने हटा दिया, तो 2 भी बचा, 3 भी बचा, 4 भी बचा, क्या 0 यहाँ रखने से कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ के लिए भी हमारे पास 4 वे बचे हैं। ध्यान समझिएगा, जब 0 हमारे पास आता है तो उसको हम
पहले पोजीशन पे नहीं रखते, बस इसका तरीका है, इसीलिए जीरो देता है। जीरो को पहले पोजीशन रखेंगे तो वो 4 या 5 जो भी डिजिट बोलेगा उतना डिजिट पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए हमेशा जीरो पहले वाले पोजीशन के लिए जितने नंबर होंगे उस जीरो को छोड़ के कितने नंबर थे 4, इसलिए 4 भी बचे। लेकिन जैसे यहाँ पे हम आए तो एक हमारा हट गया है, तो अब हमारे पास एक हमने रखा, 2 रखा, कुछ भी रखा, तो इसमें 4 नंबर और बचे, 4 भी बचे। तो चलिए अब यहाँ से हमने मान लिया यहाँ पे हमने क्या रख दिया, 2 रख दिया, तो ये वाला भी हमारा 2 रख दिया, ये अब 2 नंबर चलेगा। इसके लिए हमारे पास कितने बचे, 1 2 3, और फिर इसके लिए कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, वही कॉमन। तो 4 × 4 16, 16 3 48 2 96, तो कितने हो जाएंगे आंसर हमारे पास 96। 96 वाले कितने थे? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, बताइए जल्दी से कि आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, कैसा ऐसे बोल सकते हैं आप? 96 वाला बिल्कुल सही है, 96 वाला बिल्कुल सही है, यहाँ तक सही है। आगे देखा जाए, आगे चले देखते हैं। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे पुनरावृत्ति की अनुमति होती, रिपीटेशन अगर अलाउ होता, वही सेम क्वेश्चन है, अगर 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है, अगर रिपीटेशन अलाउ है कि आप कोई भी नंबर को रिपीट कर सकते हैं, तो उस केस में 4 डिजिट के कितने नंबर पॉसिबल है? अब क्या करेंगे, देखिए 2 तरीके से क्वेश्चन होते हैं, बेसिक क्वेश्चन, एक तो रिपीटेशन के साथ होगा, एक विदाउट रिपीटेशन। तो विदाउट रिपीटेशन हमने 96 नंबर बनाए हैं, ठीक है। अगर रिपीटेशन अलाउ होगा यानी नंबर को हम भर सकते हैं जितना बार चाहे, तो फिर यहाँ पे क्या केसेस बनेंगे? अभी हम सबसे पहले हम पहले बॉक्स के बारे में सोचते हैं कि क्या यहाँ पे 0 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। कि 0 इसलिए नहीं रख सकते कि अगर 0 रखेंगे तो ये नंबर 3 डिजिट का ही बनेगा। तो यहाँ रखने के लिए इस बॉक्स के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, कितने वे हैं, यही मैंने बोला था ऐड करने के तरीके, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4, ठीक है। इन चारों में से कोई भी रख सकते हैं। तो यहाँ के लिए हमारे पास 4 वे निकल गए, कितने निकल गए, 4 वे, ठीक है, 4 वे, इनको हमने जोड़ लिया, 4 वे होगा। इन चारों नंबर में से कोई भी एक नंबर हम यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे दूसरे नंबर पे आप आए, दूसरे नंबर पे एक नंबर हमारे पास और बढ़ गया कि 5 0 भी रख सकते हैं, 0 यहाँ रखने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 0 रख सकते हैं। फिर अगर कोई सोचेगा कि एक नंबर मान लीजिए हमने यहाँ 1 रख दिया होगा, यहाँ से उठा के 1 रख दिया होगा, तो ऐसा नहीं कि यहाँ 1 नहीं रख सकते, अब यहाँ 1 भी रख सकते हैं और फिर यहाँ भी 1 रख सकते हैं और यहाँ भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रिपीटेशन क्यों है कि अलाउ है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ 1 रख दिया तो इसको काटना पड़ेगा आपको, अब आपके पास 4 ही ऑप्शन है, ऐसा कोई केस नहीं लगा क्योंकि आप किसी भी नंबर को 2 बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं, जितने बार चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपके पास ऐसा नहीं कि गया है इस बार, तो अब आपके पास 1 2 3 4 5 नंबर हो गए। पहले 4 ही था लेकिन दूसरे के लिए 5 हो गया, तो यहाँ के लिए 5 वे है। और रिपीटेशन जब अलाउ होता है तो फिर यहाँ के लिए भी 5 होंगे, क्योंकि यहाँ भी सेम नंबर रख सकते हैं और यहाँ भी 5 वे। तो देखिए, तो यहाँ आ गया हमारे पास कितना, 5 × 5 25, 125 गुणे में 4 है, कितना आ जाएगा हमारे पास 500। 500 वाले कितने लोग हैं, 500 वाले कुछ है कि नहीं इसमें? हाँ, एडवांस मैथ्स का और हमारे पास अर्थमेटिक दोनों के न्यू बैच स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। और एडवांस मैथ्स का हम लोग स्टार्ट किया ट्रिग्नोमेट्री, जो पहली क्लास अभी स्टार्ट हुई, इंट्रोडक्शन हुआ है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में वो क्या होता है, और हाँ वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं, वो सामने क्लासेस चलेंगे। बाकी जिनको अर्थमेटिक पढ़ना है वो 11 बजे ही पढ़ सकते हैं, ठीक है, 11 बजे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखा जाए आगे, चलिए आगे समझिए, नेक्स्ट पे चलते हैं। यूपीएसआई वाले लोग ध्यान देंगे, ठीक है, बिल्कुल ध्यान देंगे, जिनका एग्जाम यूपीएसआई में 100% आएगा क्वेश्चन, और जितना मैं पढ़ाऊंगा उससे ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं कि यहाँ इससे ज्यादा कुछ भी पूछ सकता है। अभी मैंने शुरू भी नहीं किया है, अभी आपको मैं सिर्फ काउंटिंग सिखा रहा हूँ और ये भी क्वेश्चन आपको मिलता है, ठीक है। बाकी तो हम हर टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, जितने तरह के क्वेश्चन पॉसिबल है जो किसी भी एग्जाम में आए होंगे। चलिए, अब एक क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा लेवल चेंज कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा लेवल चेंज किया, बट ज्यादा लेवल बदल के आपके एग्जाम में नहीं आते। आप लोगों के लेवल के एग्जाम जो होते हैं ना, जो आपके या रेलवे बोले या एसएससी बोले या कहीं पे भी, तो उसमें बहुत ज्यादा घुमा हुआ क्वेश्चन नहीं मिलता, लेकिन आपको 1-2 लेवल एक्स्ट्रा पढ़ के रखना होगा। हो सकता है नया पेपर बनाए इस बार और कुछ क्वेश्चन के लेवल चेंज कर दें, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। जो यूपीएसआई वालों को बिल्कुल कमेंट करेंगे, ठीक है, उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा, ठीक है, ये टॉपिक में। तो चलिए इसको देखिएगा, हाँ इसको देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे एक नया चीज इसमें डाल दिया है, क्या डाल दिया कि नंबर हमारे पास वही है 0 1 2 3 4, ठीक है। तो 0 हमारे पास हो गया, 1 हो गया, बिना दोहराव के विदाउट रिपीटेशन अंकों को उपयोग करके 4 से विभाज्य कितनी 4 अंकों की संख्या बना सकती है। एक नंबर यहाँ बहुत अच्छा है, इसमें डाल दिया कि 4 से विभाज्य होने वाली कितनी होंगी। तो कभी बोल देगा कि 4 से विभाज्य नहीं, हमको एक ऐसा नंबर बता दिया जो 2 से कटने वाली हो, या एक ऐसा बता दिया जो सारी विषम संख्याएं होती हैं। ऐसे बहुत तरह के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, वेरिएशन बहुत सारे हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया 2 नंबर से कि कैसे कैसे करते हैं, 0 के साथ वाला, बिना 0 के साथ वाला, ठीक है भाई। क्वेश्चन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लेवल हम चेंज करते जाएंगे। तो ये कितने लोग बना सकते हैं। देखिए, 4 से कटने की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है कि अंतिम वाला लास्ट 2 डिजिट किससे कटता है, अंतिम के 2 अंक अगर 4 से कट रहा है तो वो संख्या 4 से विभाजित होती है। अंतिम के 2 अंक अगर 4 से कटता है तो कोई भी नंबर अगर कोई भी डिजिट कितना ही बड़ा हो, अगर लास्ट के 2 डिजिट किससे कटना है 4 से, तो 4 की डिविजिबिलिटी रूल है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, जिनको नहीं पता है वो इसको समझेंगे। अंतिम 2 डिजिट अगर 4 से कट रहा है तो अब हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे कई सारे केसेस बन सकते हैं, कई सारे केसेस, ठीक है। आइए मैं देखता हूँ, ढूंढता हूँ कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है। अच्छा है, थोड़ा सा 4 डिजिट का बॉक्स बनाएंगे हमारे जैसा, थोड़ा छोटा छोटा बना है, हाँ इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं और लिखना पड़ेगा हम लोगों को। चलिए ऐसे लिख दूँ क्या, हाँ ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ विजिबल तो होगा आपको। अगर मैं 4 से डिजिट वाला नंबर बनाऊं, जो नंबर हमारे पास पॉसिबल हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। कोई बोलेगा कि हम यहाँ पे अगर 4 रख दें और यहाँ पे 0 रख देंगे तो ये दोनों डिजिट क्या हो सकता है, 4 से कटने वाला हो सकता है। क्यों हो सकता है, नहीं हो सकता, 4 से कटने वाला 4 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, बिल्कुल इसी तरीके से ये बॉक्स हमने बनाया। बाकी ये दोनों नंबर फिक्स कर देंगे हम, ये दोनों नंबर हम क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे, क्योंकि 4 0 है, 4 0 रहेगा, इसको चेंज नहीं कर सकते हम लोग, इसको चेंज नहीं कर सकते। बचा हमारे पास, अगर हम 4 डिजिट यहाँ पे 2 डिजिट फिक्स कर दिए, अगर हमने 2 डिजिट यहाँ पे फिक्स कर दिया तो अब हमारे पास क्या बचा, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जिसमें से ये दोनों नंबर हमने हटा दिए, ये दोनों नंबर हमने हटा दिए। अब इस पहले वाले बॉक्स को भरने के लिए आपके पास 3 डिजिट बचे हुए हैं, 3 डिजिट बचे हुए हैं, कौन कौन से, या तो 1 या तो 2 या तो 3। तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन बनने की, लेकिन जैसे इस 3 में से कोई भी एक डिजिट इस पहले वाले बॉक्स में रख देंगे, पहले वाले बॉक्स में रख देंगे, तो कोई ना कोई रखेंगे, या तो इन तीनों में से, क्योंकि ये 2 नंबर फिक्स हो चुके हैं, ये 2 नंबर हमने हटा दिया, इसको चेंज नहीं करना, क्योंकि अगर ये चेंज कर देंगे तो फिर 4 से कटेगा नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 ऑप्शन बचे हैं। अब ये 3 ऑप्शन हमारे पास जो बचे हुए हैं वो क्या होंगे कि इनमें से कोई 3 पहले वाले में से कोई एक नंबर अगर जैसे ही रखेंगे, अब आपके पास 2 बचेगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें से कोई 2 डिजिट यहाँ उठाकर रख लेंगे, ठीक है। तो कितने वे बचे यहाँ पे, 3 × 2 6 वे बचे। ये फिक्स है, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे एक ही बात नहीं, ये नंबर है, यहाँ पे या तो 3 या तो यहाँ पे 2 नंबर रख सकते हैं। अब क्या जरूरी है कि 4 0 लास्ट में। अब देखिए क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ लेवल कैसे बढ़ता है। ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं आपको जब आप पढ़ते हैं जीआई वाले क्वेश्चन, लेकिन अब हर जगह से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। जैसे आप जो लोग 11th में पढ़ेंगे वहां पे उनको पता होगा कि अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, हमारे पास कई ऑप्शन हो सकता है। अब क्या क्या नंबर बन सकते हैं जो 4 से कर सकता है। फिर कोई बोलेगा हम 32 भी तो लिख सकते थे यहाँ पे, ये भी तो 4 से कटने वाला नंबर हो सकता है, क्योंकि ये भी लास्ट के 2 डिजिट हो सकता है, तो ये भी कर सकता है 4 से,
ठीक है, ये भी हो सकता है। फिर कोई बोलेगा कि नहीं हमारे पास ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है, यहाँ 2 रख लेंगे, यहाँ 0 रख लेंगे, तो भी हमारे पास ये कर सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है, और यहाँ वाला बॉक्स हम भरेंगे बाद में भी। ठीक है, कि कितने भी आएंगे। अच्छा, ये हमारे पास हो गया। अब इसके अलावा और बना के देख लेते हैं, क्या और भी कोई नंबर पॉसिबल है इसमें से? कोई नंबर, हाँ बोला कि 1 और 2 भी हो सकता है। 1 और क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है। कि अगर 1 2 भी रखेंगे तो भी 4 से कट सकता है। देखिए 40 4 से कटता है, 32 कटता है, 20 कटता है, 1 और 2 कटता है। और कोई नंबर है क्या इसमें? सोचिए जल्दी से, और कोई नंबर है हमारे पास जो यहाँ पे रखा जा सकता है? इस लास्ट में ऐसा क्या नंबर रख लें जो 4 से कट जाए? कोई नंबर 2 4 भी हो सकता है क्या? देखिए 2 और 4 24 से कट जाएगा, 24 कट जाएगा। हाँ, ये भी हो गया, इसको भी फिक्स कर सकते हैं। और कोई नंबर देखिए, और कोई नंबर जो हमारे पास वो जो 4 से कट जाए इनमें से, 0 के साथ 4 0 हो गया। हाँ, 0 4 भी हो सकता था, 0 4 नहीं कटेगा क्या? 0 4 भी तो कट जाएगा 4 से। तो ये नंबर हमारे पास आ गए। अब देखिए इतने केसेस बन गए, एंड के नहीं, यहाँ और की बात होगी। या तो 40 लास्ट में आए तो भी 4 से कटेगा इन नंबर के हिसाब से, या तो 32 आ, या तो 20 आ जाए, या तो 12 आ जाए, या तो 24 आ जाए, या तो 0 4 आ जाए। इसके अलावा कुछ और नहीं बनेगा हमारे पास, इसके अलावा कुछ और नहीं बनेगा। तो यहाँ जैसे अगर हमने 4 0 भर दिया था, 4 0, तो 3 नंबर हमारे पास बचे थे, 3 नंबर बचे थे, तो 3 यहाँ पे रखें तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। क्योंकि अगर हमारे पास 3 वे यहाँ के लिए है, एक कोई भी नंबर रखेंगे तो 2 आएगा। अब सेम इसके लिए सोचिएगा कि अगर हम 3 2 को हटा देते हैं इस नंबर से, 3 2 को, तो हमारे पास एक क्या क्या बचता है इसके लिए जो हमारे पास बचेगा। अगर 3 2 हटा लेंगे इस वाले नंबर के लिए, अगर मैंने 3 2 को बुक कर लिया यहाँ पे, तो हमारे पास 0 है, 1 है और 4 है। तो क्या इस पहले वाले पोजीशन पे 0 रख सकते हैं? नहीं रख सकते। पहले वाले पोजीशन पे 0 रख सकते हैं? नहीं रख सकते। तो कोई भी एक 0 नहीं रख सकते। तो हमारे पास कितने तरीके बचेंगे? यहाँ पे 2 बचेंगे, क्योंकि 0 हम पुट नहीं कर सकते शुरू में कभी भी, क्योंकि यहाँ 0 नहीं है तो यहाँ पे आएगा कहीं ना कहीं, तो पहले पोजीशन पे आएगा तो डिजिट बदल जाएगा। तो जैसे यहाँ से 0 नहीं कर सकते, या तो 1 या तो 4 रख सकते हैं, 1 या 4। लेकिन जैसे दूसरा पोजीशन हमारे पास आता है तो अब 0 पॉसिबल है, तो अगर कोई भी एक नंबर रख लेंगे तो 2 वे और बचा हमारे पास यहाँ पे, ये वाला हो गया। इस वाले में देखिए 2 0 हमारे पास आ गया, 2 और 0, तो 2 0 अगर हम यहाँ से हटा लें तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, या तो 3 या तो 2, कुछ भी रख सकते हैं। इस तरीके से सेम जैसा यहाँ पे अगर 1 2 हमने रख दिया, 1 और 2, 1 2 रख दिया तो हमारे पास फिर से 0 आ जाएगा। अब 0 आएगा तो यहाँ 0 नहीं रख सकते, 2 और 2 ही रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ 2 4 आ गया, 2 और 4, तो यहाँ भी 2 और 2 ही आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास 0 इसके अंदर आ गया, 0 अगर इसके अंदर में आ गया तो इस केस में समझिएगा कि 0 और 4 रखें तो हमारे पास यहाँ के लिए 3 और यहाँ के लिए 2 ऑप्शन। तो कितने वे बचे यहाँ पे? देखिए 3 × 2 6 वे यहाँ हो गए, 2 × 2 4 हो गए, 3 × 2 6 वे हो गए, 2 × 2 यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे 2 × 2 4 हो गए, 3 × 2 यहाँ पे 6 हो गए। देखिए 6 4 10, 6 और 4 10, 6 4 10 सब मिला के हमारे पास 30 हो गए। कितने वे हो गए? 30। कितने हो गए? 30 वे। हम ऐसे कितने नंबर बना सकते हैं? 30। देखिए इन सभी को ऐड करना होगा, या की बात हो रही है, एंड कहीं पे भी नहीं हुआ। अगर एंड होता तो गुणा भी करते। देखिए एक ये भी हो गया अपना, फिर एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, एक ये हो गया, ऐसे इतने सारे नंबर बन सकते हैं। देखिए लास्ट में तो हमारे पास यही आ सकता है। लास्ट में हमारे पास क्या आ सकते हैं? या तो 40 या तो 32 या तो 20 या तो 12 या तो 24। इनके अलावा ये कभी नहीं बदलेंगे। अब बदलेगा ये आगे वाले नंबर। इन दोनों के बारे में से सोचना होगा आपको, सिर्फ इन दोनों के बारे में अगर सोच लिए तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन था, थोड़ा सा ज्यादा सोचने वाला था, बट अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ना तो यूपीएससी में, ना तो ग्रुप डी, ना तो एसएससी में। ठीक है, जो आते हैं सिंगल वाले आते हैं, छोटे नंबर आते हैं। तो लेकिन आपको पास ये पता होना चाहिए कैसे बना। ठीक है, ये जरूर बिल्कुल, भले क्वेश्चन एग्जाम में ना, लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए कि अगर 4 से पूछा हो सकता है कभी पूछ ले, तो ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे। मेथड समझेंगे, अभी तो समझेंगे ना, क्यों नहीं समझेंगे? दूसरा मेथड होगा क्या? हर बार इतना लिखना आपको। अभी आपके कॉन्सेप्ट को खोला जा रहा है कि कॉन्सेप्ट बनाइए अपना। अभी तो परम्यूटेशन शुरू करेंगे, अभी तो ये परम्यूटेशन के पहले की चीजें हैं। परम्यूटेशन पढ़ने से पहले क्या पता होना चाहिए वो चीज आपको सिखाया जा रहा है। फिर इसी को परम्यूटेशन में हम कन्वर्ट करेंगे, कैसे बनेगा, फिर फैक्टोरियल का यूज होगा, तभी तो आप सीखेंगे। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, अभी आगे देखेंगे। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये नंबर हमारे पास है बिना दोहराव के, विदाउट अंकों का उपयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है? जैसे कि सम स्थान पे सम और विषम स्थान पे विषम संख्या ही आए। अब 4 डिजिट का नंबर हमको बनाना है। कितने डिजिट का? 4 डिजिट का नंबर है। तो कितने बॉक्स बनेंगे? 4। लेकिन उसने ये बोला है कंडीशन, कोई भी कहीं से भी शुरू करना, 4 डिजिट का है तो मान लीजिए अगर यहाँ पे इवन है, इवन मतलब सम है, तो फिर यहाँ पे विषम आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए विषम, हाँ ऑड आ गया, तो फिर इवन आएगा। ठीक है, और फिर हमारे पास ऑड आ जाएगा, और फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा? विषम आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख लिया, एक हमारे पास इवन ऑड, इवन ऑड। तो यहाँ भरने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन होंगे? जो सम संख्या है, तो सम संख्या की जगह पे हम क्या क्या चीजें भर सकते हैं? तो सम की जगह में देखिए 0 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं और 4 भी रख सकते हैं, ऐसा रख सकते हैं। जो सम वाले पोजीशन पे इस 3 के लिए, अगर हमने इस सम वाले संख्या की जगह पे ये 3 ऑप्शन है, लेकिन हम यहाँ पे 0 नहीं डाल सकते, क्योंकि शुरू में अगर 0 भर देंगे, अगर शुरू में 0 रख देंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी आपके साथ? क्योंकि ये डिजिट क्या होगा? 4 डिजिट का बनेगा नहीं। तो यहाँ पे आपके पास 1 और 2 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? 2 भी, या तो 2 रख सकते हैं या तो 4 रख सकते हैं। लेकिन जैसे विषम वाला पोजीशन आएगा तो यहाँ पे आप क्या रख सकते हैं? 1 3, क्या रख सकते हैं? 1 और 3। 1 3 की बात आ गई हमारे पास, या तो 1 या तो 3, या तो 1 या तो 3, इनमें से कोई एक रख सकते हैं। तो 3 और 1 में से कोई एक ही रखना है तो आपके पास, लेकिन ऑप्शन तो आपके पास 2 भी है। ये देखिए विषम की जगह पे विषम ही आना चाहिए, विषम की जगह पे आना चाहिए विषम। फिर इवन की बात आएगी, फिर यहाँ पे क्या आएगी? इवन की बात। जैसे इवन का नंबर यहाँ पे आएगा, ठीक है, क्या आएगा? इवन का नंबर, सम संख्या की बात। तो सम संख्या में यहाँ पे हमारे पास 2 वे थे, 2 और 4। लेकिन जैसे ही हमारे पास यहाँ नंबर आया दोबारा सम में, तो कोई ना कोई एक नंबर इसमें हटा लिए होंगे, या तो 2 या तो 4 को, तो अभी भी 0 बचा होगा और 2 बचा होगा, या तो 0 और 4 बचा होगा। तो यहाँ के लिए हमारे पास 2 भी हो जाएंगे। ठीक है, फिर से हमारे पास ऑड आता है। ऑड के लिए हम क्या सोचेंगे? ऑड के लिए हमारे पास जो नंबर है लास्ट में, वो या तो 1 या तो 2 हो सकता है, 1 और 3 हो सकता है, जिसमें से एक वे हमने यहाँ से हटा लिया है। कोई ना कोई एक नंबर इनमें से यहाँ रख दिया होगा, तो यहाँ के लिए हमारे पास एक ही वे बचेंगे। तो ये आ जाएगा 2 × 2 × 2, और कितना हो जाएगा? 6। ऐसे कितने बनाया जा सकते हैं? 6 बनाया जा सकते हैं। 8 कहाँ से ला दिए? हाँ 8 कहाँ से ला दिए? और इवन का ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ पे अगर हम रख लेंगे, या तो इधर भी सम रख लीजिए, इधर सम रख लीजिए, कोई उसमें नहीं हाँ बिल्कुल करेंगे, आगे मेथड आपको सिखाए जाएंगे बहुत सारे मेथड। ठीक है, नहीं हाँ बताते हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब बोला था कि अगर यहाँ पे समी संख्या रखना है, यहाँ पे विषम रखना है, फिर यहाँ पे सम संख्या, यहाँ विषम संख्या, तो हमारे पास जो नंबर थे वो यही थे। 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था। तो जब सम संख्या की जगह पे समी रखना है तो हम या तो 0 या तो 2 या तो 4 रख सकते हैं, 1 3 नहीं रख सकते हैं। तो हमारे पास ये 3 ऑप्शन थे यहाँ पे रखने के लिए, लेकिन फिर उसमें एक ऑप्शन कट जाता है। क्यों कट जाता है? क्योंकि हमको पता है कहीं गलत तो नहीं लिखा गया है, इवन सम विषम सम विषम। ठीक है, सही था, क्या दिक्कत है? इसमें क्या दिक्कत है? हाँ डाउट बताइए अपना। 8 भी आ रहा है आप लोगों को? 8 कहाँ से आ गया? 6 ही तो होगा ना। अच्छा गुणा गलत कर दिए क्या हम लोग? जोड़ दिए हैं, ओके ठीक है। 8 लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाई करने में हो जाता है कभी कभी ऐसा। चलिए ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, फिर आगे चलते हैं।
अब इसके बाद शुरू होगा धीरे धीरे फैक्टोरियल को इसके अंदर हम लाएंगे, फैक्टोरियल लाएंगे तभी तो हमारे पास क्या होगा। अभी आगे चीजें क्वेश्चन करेंगे, ये सिर्फ थ्योरी क्लास थी, ठीक है। थ्योरी मतलब क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए था। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो सब मिक्स क्वेश्चन करेंगे इस पे, अभी कितने टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या हो सकता है इसमें, कहाँ पे ऑड इवन आएगा तो क्या होगा, डिविजिबिलिटी के साथ आएगा तो क्या होगा, जो क्वेश्चन प्रीवियस होंगे वो क्या होंगे, वो सभी हम क्वेश्चन करेंगे। ये सिर्फ थ्योरी था, प्रैक्टिस अभी उस पर देखेंगे जो अभी तक हमने देखा है। अब कॉन्सेप्ट में आता है दूसरा नंबर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का जो नोटेशन होता है ये होता है, ये कैसा बना हुआ है या तो हम इसको इस तरीके से दिखाते हैं या तो फिर हम इस तरीके से, देखिए इस तरीके से भी दिखा सकते हैं या तो कुछ लोग ऐसे भी दिखाते हैं। हाँ, ये क्रम गुणित होता है, इसका हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, क्रम गुणित। क्रम मतलब कोई भी नंबर को क्रम से एकदम गुणा किया जाए, लगभग एक तरीके से देखें तो उस तरीके के नंबर को इसको हिंदी क्रम गुणित बोलते हैं। बाकी इसका मीनिंग अभी हम समझ लेंगे क्या होता है फैक्टोरियल का मतलब। या तो ऐसा दिखेगा आपको या तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं और कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहता है एग्जाम में, ठीक है। दोनों तरीके से लिखते हैं। क्या कर दिया गया था पहले वाले में, इसमें कुछ उल्टा तो नहीं बता दिया गया था आपको। चलिए ठीक है, अभी देख लेंगे बाद में। आइए देखें डेफिनेशन समझिए। परिभाषा, परिभाषा क्या होता है, फैक्टोरियल ऑफ नेचुरल नंबर एन प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ये जैसे अगर फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है तो नेचुरल नंबर का गुणनफल होगा पीछे तक से 5 4 3 2 1 ऐसे आप पीछे तक चले जाएंगे तो ये क्या होगा, हाँ ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या होगी फैक्टोरियल। अगर लिखा हमने फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3, इसका मतलब होगा कि 3 से शुरू होगा और इसको हम कहाँ तक लाते हैं 2 और 1 और इसके बाद हम फैक्टोरियल 0 भी ला सकते हैं। अब फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है इसलिए इसको नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ये 1 तक आएगा और यहाँ पे हम जो बात किया नेचुरल नंबर तक, तो नेचुरल नंबर में हम 0 को नहीं काउंट करते हैं इसलिए हम 1 तक ही लाते हैं, ठीक है। ऐसे देखिए इसको अगर इस तरीके से लिखना होगा कि फैक्टोरियल n होगा तो पहले n होगा, उसमें 1 कम होगा, फिर 2 कम होगा, फिर 3 कम होगा, फिर 4 कम होगा, लास्ट में हमको यहीं पे आना है। ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए और कुछ वैल्यू तो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए फैक्टोरियल में। जैसे क्या वैल्यू पता होनी चाहिए कि फैक्टोरियल 5 की वैल्यू जैसे क्या होती है, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 होती है, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 720 होती है। अच्छा, इसमें एक चीज आपको ये सीखना है, पहला ये रिजल्ट अभी आपको याद रख के रखना है कि ये वैल्यू हमारे पास कितनी है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1। बहुत सारे लोग पूछते हैं फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 ही क्यों होती है, तो मैथ्स वाले तरीके से तो हम बता सकते हैं अभी भी 0 क्यों होगी, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना तो आगे चीजें समझ में आएंगी कि y फैक्टोरियल 0 इक्वल टू 1, ठीक है। ये चीज आपको बाद में समझ में आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि अभी ये कैसे बनते हैं, नॉर्मली इनको हम सिर्फ गुणा करते हैं, जैसे 6 5 4 3 2 और 1, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा 720 बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 और फैक्टोरियल n का मतलब हो गया, फैक्टोरियल n का मतलब हो गया कि n इंटू फैक्टोरियल में n -1। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला, ठीक है। इसको ध्यान समझिएगा, ये क्या कहना चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है ऐसे समझिएगा। मैं यहाँ पे लिख के फिर से बताता हूँ कि कहीं भी मान लीजिए आपको लिखा है फैक्टोरियल 7 तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या 7 गुणे में, ध्यान समझिएगा 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। फिर किसी के मन में आया कि क्यों हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, इसको कैसा कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो नंबर था ये तो फैक्टोरियल 6 का मान था, ये किसका मान था फैक्टोरियल 6 का, क्योंकि फैक्टोरियल 6 में भी 6 5 आएगा तो इस फैक्टोरियल 7 को आप लिख सकते हैं 7 गुणे में फैक्टोरियल 6, ऐसा भी लिखा जा सकता है। फैक्टोरियल 7 और इंटू में 6, वही चीज यहाँ बताया। अगर फैक्टोरियल n है तो जो n होगा वो तो n होगा, उससे 1 माइनस कर देंगे तो ये फैक्टोरियल क्या हो जाएगा वही बन जाएगा। तो अगर यहाँ फैक्टोरियल 7 है जैसे सेम इसी तरीके से लिख सकते हैं, मान लीजिए फैक्टोरियल 5 लिखना है तो 5 लिख के इसके आगे में फैक्टोरियल 4 लिखेंगे क्योंकि बाद में वही आएगा ना, 4 का मतलब क्या होगा 4 3 2 1 यहाँ तक चला जाएगा, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए और उसके बाद आपको ये आगे की चीजें समझ में आएगी। एक बार फैक्टोरियल 0 देखते हैं। अच्छा, इसको देखते हैं, अगर यहाँ से फैक्टोरियल n-1 का मान निकालना हो, फैक्टोरियल किसका n-1 का, तो ये बराबर में क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन n, क्या आ जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन n। अगर इसमें से हम इस n को नीचे ला देंगे तो फैक्टोरियल n-1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। अगर इफ n की वैल्यू हम 1 पुट कर लें, क्या रख लें 1 रख लें, इफ n बराबर 1, तो अगर यहाँ 1 रख लेंगे तो ये 1 - 1 हो जाएगा फैक्टोरियल में, यहाँ पे फैक्टोरियल 1 और यहाँ भी 1 और 1 - 1 जो होता है फैक्टोरियल 0 हो जाता है और ये फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही होती है 1, तो इसलिए फैक्टोरियल 0 की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है 1 आती है। एक तो ये तरीका हो सकता है अभी के लिए फिलहाल मैं आपको समझाऊं, बाकी रीजन इसके पीछे क्या होता है एक्चुअल में, ये तो हो गया मैथमेटिकल तरीके से किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो सेम हमने क्या लिखा n के जगह पर 1 रख देंगे तो यहाँ पे 1/1 ही आएगा और हमारे पास क्या आएगा 1 ही बन जाएगा फैक्टोरियल 0। हाँ, ये मैंने बता दिया आपको फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 क्यों होती है। जैसे इस वाले फार्मूले को हमने क्या किया कि अगर इसकी वैल्यू को इधर नीचे ला देंगे n को तो यहाँ पे ये वैल्यू अगर n के जगह पे 1 पुट कर लेंगे तो 0 बन जाएगा और 0 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 1 होता है 1 तो 1 ही रहेगा। तो ये क्या होगा, क्या नहीं समझे बताइए जल्दी से। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 निकालना सीखना चाहते हैं, आपको तो पहले तो याद होना चाहिए। और दूसरा चीज अगर क्यों हुआ ऐसे तो ये यहाँ मैंने बता दिया क्यों होता है ऐसा, हाँ कहीं तो निकाल सकते हैं। चलिए दूसरा निकाल लेते हैं, आइए देखिए ऐसा समझिएगा। हमने कब बोला कि अगर फैक्टोरियल n है हमारे पास फैक्टोरियल n, तो इसको लिख सकते हैं n इंटू फैक्टोरियल में n-1। तो यहाँ से फैक्टोरियल n-1 की वैल्यू अगर निकाला जाए इसकी वैल्यू तो ये वाला इसके नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल n - में n। अगर n के जगह पे 1 पुट करें, 1 क्यों पुट किया क्योंकि ये दोनों कट जाएगा, तो ये फैक्टोरियल कितना आ जाएगा हमारे पास, हाँ फैक्टोरियल कितना आ जाएगा 0 और फैक्टोरियल n की वैल्यू अगर 1 यहाँ रख देंगे तो फैक्टोरियल 1/1 तो ये भी 1 ही आएगा, इसलिए फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। हाँ, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। n कोई भी नंबर लेके देख लीजिए ना, हम ये थोड़ी बोलेंगे n की वैल्यू 1 लेना, 2 ले लीजिए 3 ले लीजिए 4 ले लीजिए 5 ले लीजिए जो भी लेंगे बराबर बराबर रख के उसको काट सकते हैं। बाकी इसका रीजन आगे समझ में बताएंगे आपको, ठीक है। अभी तक अगर नहीं समझ पा रहे तो आगे आपको कुछ समझ में आ जाएगा। आइए नेक्स्ट, अब यहाँ से शुरू होता है आपका, हाँ यहाँ शुरू होता है आपका परमिटेशन, यहाँ शुरू करेंगे अरेंजमेंट व्यवस्था, ठीक है, या फिर हम बोलते हैं इसको सजाना, या फिर हम इसको बोलते हैं क्रमचय, ठीक है। इसको ऐसे लैंग्वेज में गणित वाले लैंग्वेज में क्रमचय बोलते हैं। वैसे अगर आप इसको समझना चाहते हैं परमिटेशन का मतलब जो होता है, क्रमचय का जो मतलब होता है वो अरेंजमेंट होता है। किसी भी चीज को अगर हमको अरेंज करना है, ठीक है, जैसे अरेंज करने की बात क्या होती है, अरेंज कैसे हम करते हैं किसी भी चीज को, कई सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है। अरेंज करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है जैसे अगर हमारे पास मान लीजिए कि 5 सीट है और बैठने वाले लोग उस पर 10 हैं, ठीक है, तो हमको उन 5 लोगों को अरेंज करना, उसमें कैसे कैसे मैं बैठा सकता हूँ, किनको चूज करना है ये नहीं, सिर्फ बैठाने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं उसको हम बोलेंगे अरेंजमेंट, ठीक है। उसको कैसे करेंगे, ठीक है। कोई लेटर है हमारे पास है और उस लेटर को कितने तरीके से हम आगे पीछे करके अरेंज कर सकते हैं वो होता है हमारा परमिटेशन। उस लेटर में से कोई 1-2 लेटर चुनना हो या फिर निकाल के बाहर निकालना हो तो वो होता है हमारा कॉम्बिनेशन। लेकिन अभी जो हम सीखेंगे वो सिर्फ सीखेंगे परमिटेशन के बारे में, कि परमिटेशन क्या होता है, हमारा अरेंजमेंट क्या होता है, व्यवस्था क्या होता है, किसी भी चीज को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि 3 नंबर हमारे पास ABC, तो कोई बोला इसको अरेंज करिए, तो कोई बोला ABC लिख लिया अब AC लिख दीजिए, फिर कोई बोला इसको CBA लिख दीजिए,
कोई बोलेगा बी सी ए लिख दीजिए, ऐसे अरेंजमेंट हो गया। मतलब आगे पीछे कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं, उनको सिर्फ अरेंज करना सीखना आपको, ठीक है। अभी जो कुछ भी कर रहे थे वो भी अरेंज था, ठीक है, लेकिन उसको किस तरीके से अरेंज कर रहे थे अभी हम बाद में दोनों को मिक्स कर देंगे, आप फिर फैक्टोरियल वाले से ही सारा कुछ लगा लेंगे, ठीक है। तो मतलब सिर्फ परम्यूटेशन का इतना होगा, किसी भी चीज को अरेंज करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। अरेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई रो में बैठा हुआ है 5 व्यक्ति, उनको आप किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। फिर बोलेगा कि किसी रो में लड़के लड़कियां दोनों बैठे हैं, ऐसा अरेंज करिए कि एक लड़की और उसके बाद एक लड़का आ जाए। फिर एक अरेंज करने का तरीका होगा कि ऐसा अरेंज करिए कि लड़कियां एक साथ रहें और लड़के एक साथ बैठे। तो वो कितने तरीके से बैठ सकते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है, अरेंजमेंट में। लेकिन पहले इसको पढ़ने से पहले बेसिक अरेंजमेंट पहले हम लोग समझते हैं, शुरू कहाँ से होता है। तो जितना बेसिक से सीखेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। पहला चीज, n उपलब्ध विशिष्ट वस्तुओं में से r वस्तुओं को व्यवस्थित करने का तरीका क्या होगा। मान लीजिए अगर हमारे पास n आर्टिकल है, ठीक है, उसमें से हमको r लोगों को ही व्यवस्थित करना, सबको नहीं करना। जैसे मान लीजिए मैंने क्या बताया, छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा। हाँ, छोटा सा कॉन्सेप्ट कि अगर मान लीजिए हमारे पास 20 लोग हैं, हाँ 20 लोग हैं, लेकिन हमारे पास बैठने की जो क्षमता है, कहीं पे सीट है या बस है, उसमें 10 लोग या कार है उसमें 10 लोग बैठ सकते हैं। तो 20 में से हमको 10 ही लोगों को अरेंज करना है। किनको करना है, 10 लोगों को अरेंज करना है, पूरे के पूरे 20 लोगों को नहीं अरेंज करना है। तो दो तरीके का परम्यूटेशन शुरुआत होती है। सबसे पहले बेसिक में परम्यूटेशन ये बोलता है कि जितने लोग हैं उन सभी को अरेंज कर दीजिए, या फिर जितने लोग उसमें से 10 लोग को अरेंज कर दीजिए। जैसे एक दो कॉन्सेप्ट बनता है, दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे, लेकिन हम पहला जो देख रहे हैं यहाँ पे कि n अगर विशिष्ट वस्तु है, n मतलब कुछ भी हो सकता है, n विशिष्ट वस्तु मतलब यहाँ पे सब अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए 20 अलग अलग आदमी है, उसमें से कार एक ही हमारे पास, उसमें से 10 ही लोगों को बैठाना है, तो 10 ही लोगों को अरेंज करना है। एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि 20 आदमी थे, उन 20 को अरेंज करना है, कितने तरीके से बैठा सकता है। तो दो तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे शुरू होते हैं, फिर उसके बाद इन दोनों के ब्रांच को बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हाँ यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, किस तरीके से हम चूज करेंगे वो देखिएगा। अब चलिए देखिए, मान लीजिए हमारे पास कितने लोग थे, हमारे पास मान लीजिए 5 लोग थे। अब छोटा नंबर लेते हैं कि 5 लोग थे हमारे पास, एक ये लोग थे, ऐसे हमने 5 लोगों को बना दिया, ठीक है, ये 5 लोग थे और हमारे पास 3 सीट थी। सिर्फ कितनी सीट थी हमारे पास, 3 सीट थी। अब सपोज करिए 3 सीट है, इन 5 लोगों को ले जाकर यहाँ पे अरेंज करके बैठाना है, ठीक है, क्योंकि पूरे लोगों को नहीं, हम n जो आर्टिकल है उसके अंदर से हम 3 लोगों को, 4 लोगों को, 8 लोगों को मान लीजिए ले गए, तो यहाँ से हमको इनको यहाँ पे रखना है। तो रखने के लिए हमारे पास तरीके अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि 3 लोग हैं तो हम यहाँ मान लीजिए इनका नाम ए है, इनका बी है, इनका सी है, तो कोई बोलेगा यहाँ ए रख लीजिए, यहाँ बी रख लीजिए, यहाँ सी रख लीजिए। फिर यहाँ पर हमने ए बी सी रख लिया, फिर यहाँ पे हमने क्या रख लिया, बी रख लिया, फिर यहाँ सी रख लिया, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन इतना टाइम तो है नहीं कि आप इस तरीके से करते जाएं ऐसा। तो फिर हमने क्या सोचा कि क्यों ना ऐसा करें, हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि ऐसे काउंट करने वाला तरीका बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम बैठाएंगे तो बड़े क्वेश्चन में तो बैठा ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कि हम क्या करते हैं कि अगर इन 5 लोगों को बैठाना है, कितने लोगों को बैठाना है, 5 लोगों को बैठाना है, तो क्या तरीका होता है हमारे पास। जैसे 5 नंबर होते थे, तो हम क्या करते थे, हमारे पास सीट 3 ही है, हमारे पास सीट कितनी है, 3 है। मान लीजिए 5 लोग हैं हमारे पास, उसमें से हमको 3 लोगों को बैठाना था, तो सीट हमारे पास 3 ही है। तो हम क्या करेंगे, इस पहले पोजीशन को बैठने के लिए हमारे पास इन 5 में से कोई भी आ सकता है, तो 5 ऐसा हो सकता है, 5 आ सकता है। अब यहाँ एक वर्ड बोला है विशिष्ट वस्तु, ठीक है, क्या दिया, विशिष्ट, या फिर इंग्लिश में दिया होगा आपको डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब कि यहाँ पे नंबर रिपीट होगा। ये जो व्यक्ति है ना, ये नंबर नहीं है। अब यहाँ पे समझिएगा, कोई बोलेगा कि यहाँ पे हम 5 नंबर डाल सकते हैं, अगर पुनरावृत्ति की वो होगी, अलाउ होगा, तो यहाँ पे इसी आदमी को बैठा देंगे, इसी को बैठा देंगे, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक ही आदमी यहाँ पे बैठेगा और यहाँ बैठेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे रिपीटेशन कभी अलाउ नहीं होता, कोई व्यक्ति होता है तो, ठीक है, कोई आदमी है। अब ये हो सकता है कोई जुड़वा व्यक्ति हो तो फिर दोनों जगह वही दोनों बैठा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, ऐसा हम काउंट भी नहीं करते। नंबर में क्या था कि एक नंबर 1 है, 2 है, 3 है, तो यहाँ नंबर आप रख सकते थे कि 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। लेकिन यहाँ वाला जो केस होगा हमारे पास कि कोई अगर 5 व्यक्ति है तो ये पांचों अपने आप में अलग है, ठीक है। तो जो व्यक्ति यहाँ बैठ जाएगा वो यहाँ पे नहीं बैठ सकता, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये कॉमन चीज है। अगर कोई आदमी की बात होगी तो वहाँ पे हम ऐसा नहीं कि यहाँ 5 तरीका, तो यहाँ भी 5 होगा, यहाँ 5 होगा, ऐसा नहीं होता किसी व्यक्ति के केस में। तो अब यहाँ पे जब हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक विशिष्ट वस्तु होते हैं, कोई भी विशिष्ट वस्तु। मान लीजिए हमारे पास सेब को अरेंज करना है, हमको क्या अरेंज करना है, सेब को, केला को, मौसमी को, तो ये सब चीजें सेम नहीं हो सकती कभी भी, ठीक है। ये सब क्या है, एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। हमारे पास 3 ही आर्टिकल थे, कितने थे, 3 ही सीट खाली थी। ध्यान समझिएगा, यहीं से शुरू हो रहा है परम्यूटेशन, जो समझ लेंगे वो पूरा समझ जाएंगे, फिर कुछ भी नहीं बचेगा। फिर मैं बताऊंगा फार्मूला कैसे बना परम्यूटेशन का। तो यहाँ पे क्या था कि अगर हमारे पास 3 सीट थी तो पहले वाले के लिए 5 लोग खड़े थे, 5 लोगों में से कोई ना कोई एक लोग बैठ जाएंगे, 5 वे हैं। 5 अगर व्यक्ति हमारे पास हैं, अगर हमारे पास 5 व्यक्ति हैं, ये 5 व्यक्ति थे, तो किसी न किसी एक को बैठा लेंगे, तो यहाँ के लिए 5 वे थे, फिर यहाँ के लिए 4 वे हो जाएगा, और यहाँ के लिए कितने होगा, 3 वे हो जाएगा। क्योंकि इसमें अगर यहाँ 1 2 लोग बैठ गए तो यहाँ 3 लोग बैठ पाएंगे, 3 सीट थी, बल्कि अरेंज कर दिया मैंने कि यहाँ के लिए कितने 5, तो हम अगर बोलेंगे कि इनको हम गुणा करके निकाल सकते हैं। तो 5 गुणे 4 गुणे 3, तो ये आ जाएगा 5 गुणे 4 20 या 60, कितने भी आ जाएंगे, 60 भी आ जाएंगे, कितने भी आ जाएंगे, 60 भी आ जाएंगे। अच्छा, उसी तरीके से हमने क्या इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि क्या बार बार हम इसी तरीके से करेंगे, क्या हमेशा यही एक तरीका होगा कि गुणा ही करते हैं, फिर हमको फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा। तो फिर एक चीज यहाँ से फार्मूला की उत्पत्ति कैसे हुई, बना कैसे फार्मूला, ठीक है, कहाँ से परम्यूटेशन का फार्मूला बना, जो आप लोग याद करते हैं NPR क्या होता है, तो वो चीज तो बात की बात है। अभी यहाँ समझे हम लोग कि अगर हम इसको ये बोले कि अगर किसी ने ये सोचा, जो उन्होंने इसको खोजा होगा, ठीक है, उन्होंने ये सोचा कि इन जब 5 लोगों में 3 ही लोगों को बैठाना था, तो हमने 3 बार गुणा किया, क्योंकि इसके लिए 5 पोजीशन, इसके लिए 4, इसके लिए 3 में, क्योंकि सीट 3 ही थी। फिर इन्होंने क्या किया कि आगे 2 बॉक्स और बना दिया अपने से कि यहाँ 2 भर देते हैं, यहाँ 1 भर देते हैं, ऐसा है नहीं, सीट है नहीं, 2 सीट हमने और बना दिया। फिर बोले कि इसको नीचे उसी से डिवाइड कर देते हैं, भाई इस वाले से 2 से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि अगर इस 2 से डिवाइड करके दोनों कट जाएंगे, तो हमारा आंसर तो वही अभी भी है कि ये वाला और ये वाला। फिर किसी ने सोचा कि अब तो ये 5 से लेकर 1 तक हो गया, तो इसको फैक्टोरियल 5 भी लिख सकते हैं। फैक्टोरियल का देखिए यूज कैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, बॉक्स बना के कर रहे थे, अब हम फैक्टोरियल को इसमें डाल रहे हैं। तो अगर यहाँ पे हमने देखा कि अगर ये 5 अगर हमने लिखा, ये खुद से मैंने 2 लिखा है, ये कोई अरेंजमेंट था ही नहीं, यहाँ पे 3 ही सीट थी हमारे पास, तो इसमें से क्या होगा कि ये नीचे में फैक्टोरियल 2 भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 2 भी लिख सकते हैं। लेकिन फैक्टोरियल 2 कहाँ से आया, हमको तो अरेंज 3 करना था, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे फैक्टोरियल 5, और नीचे में लिख सकते थे फैक्टोरियल 5 माइनस में 3, क्योंकि 5 में से अगर 3 को घटाएंगे तो ये 2 आ जाएगा, जिससे ये कट के यहाँ पे दोनों कट जाएंगे। तो यहीं से चीज हमारा निकला कि अगर ये n होगा तो ये n माइनस r होगा, ये n होगा तो ये n माइनस क्या होगा हमारे पास r होगा। और यहीं से फार्मूला क्रिएट होता है आपका कि अगर आपको n वस्तुओं में से विशिष्ट वस्तु, ध्यान समझिएगा, कोई नंबर नहीं, ये p मतलब p इज द सिंबल ऑफ परम्यूटेशन, ठीक है। n क्या होगा आपके पास, वो आर्टिकल या वो ऑब्जेक्ट जिसमें से आप लोगों को अगर r लोगों को सेलेक्ट करना है, अरेंज करना है, n में से कितने लोग अरेंज करना है, r ही लोगों करना है, पूरे लोगों को नहीं अरेंज करना है। 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान समझिएगा। बैंकिंग में जो आता है ना, वो क्वेश्चन क्या बनता है, मैक्सिमम क्वेश्चन कि n में से n पूरे को सेलेक्ट करिए। लेकिन अगर आप रेलवे में है या यूपीएससी में, तो उसमें क्या होगा, n था, 5 लोग थे, लेकिन 3 लोगों को ही अरेंज करना था, 5 में से 3 को अरेंज करना। तो इसके लिए जो फार्मूला बना कि ये देखिए फैक्टोरियल क्या बना, जितने 5 लोग थे तो फैक्टोरियल n बना।
और इसके नीचे में देखिए हमने इन दोनों को घटाया था, फैक्टोरियल n माइनस में r, ठीक है, फैक्टोरियल n माइनस में r। तो यहाँ से एक फार्मूला ये क्रिएट किया गया कि कैसे ये फार्मूला बना, कैसे इसमें 2 1 का हमने गुणा किया और 2 1 के बाद ये नीचे में हमारा 2 आया फैक्टोरियल, और ये फैक्टोरियल 2 क्वेश्चन में कहीं पे नहीं दिया था, तो फैक्टोरियल 2 बना कहां से होगा, तो हमने देखा कि 5 इसमें से इसको जब घटा रहे हैं तो वही चीज हमारे पास नहीं जा रही, क्योंकि उसको डिवाइड करना पड़ेगा, उतना तो है नहीं। अगर n में से सिर्फ r ही लोगों करना है तो जो बचा है ना इसलिए उसको भाग दिया हमने। अब इसलिए इसको ऐसा बनाया कि क्वेश्चन आपका हर बार ये बॉक्स बनाना ना पड़े, अब धीरे धीरे बॉक्स से आप आगे निकलना है। तो अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ से समझते हैं, हाँ इस क्वेश्चन को हम यहाँ समझते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, उसी क्वेश्चन को वर्ड फॉर्म में देखिएगा कि एक ट्रेन में 3 सीटें खाली है, 5 यात्री कितने तरीके से बैठ सकते हैं, 5 यात्री कितने तरीके से बैठ सकते हैं। मतलब यहाँ पे अब उस बॉक्स को ना बना के आप क्या कर सकते हैं, 5 लोग थे उसमें से हमको 3 लोगों को अरेंज करना है, ये भी आंसर होगा। इस तरीके से भी आंसर आजकल लिखे जाते हैं। अब एग्जाम पूछा 3 सीटें खाली हैं, 5 यात्री को कितने तरीके से बैठा सकते हैं, तो 5 में से 3 लोग बैठा सकते हैं, क्या सबको एक साथ बैठा नहीं सकते। तो यहाँ से हमको अरेंज 3 ही सीट पे करनी है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 नीचे में फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 3, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू देखिए 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 गुणे 1, तो ये कट जाएगा और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो यहाँ इस फार्मूले का मतलब समझ पाए कि नहीं समझे कि कैसे ये फार्मूला बना, क्यों आया फार्मूला क्योंकि पहले तो हम ऐसा पढ़ रहे थे एडिशन प्रिंसिपल, तो वहां पे क्या था हमारे पास कि हमने जब शुरू में सीखा था तो हमने बताया था कि 3 सीट थी हमारे पास, जो दूसरा वे था हमारा, जब तक हम नहीं जानते हैं इसमें, ठीक है, जब तक हम नहीं जानते थे फार्मूला, तो हमने सीखा था कि यहाँ पे हमारे पास 3 ही सीट थी, 5 लोगों को बैठाना है, तो 5 लोगों में से किसी भी 5 व्यक्ति को यहाँ बैठा सकते हैं। पहले वाले को ABCD मान लीजिए 5 हैं, तो 5 यहाँ पे कितने वे थे हमारे पास 5 वे थे। फिर यहाँ पे कितने लोग बचेंगे, अगर एक बैठ गया होगा तो 4 वे बचेगा, और यहाँ पे अगर अभी भी 3 बचे तो 3, तो ये डायरेक्ट इनका गुणा करके निकाल सकते हैं 5 गुणे 4 गुणे 3। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे ये 60 आ गया। लेकिन हम इस फार्मूले को क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया, इसमें 2 1 का गुणा किया और 2 1 से भाग दिया, तो ऊपर फैक्टोरियल 5 नीचे फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल 5 माइनस 3 लिख सकते हैं। तो यहीं से फार्मूला हुआ कि ऐसा नहीं कि हर बार इस तरीके से बॉक्स बना के आप काउंटिंग और एडिशन प्रिंसिपल लगा, आप चाहे तो फैक्टोरियल यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हैं परम्यूटेशन में, कि अरेंज करना हो 5 में से अगर 3 लोगों को, तो 5 में से 10 लोगों की, हाँ 5 में 10 तो कर ही नहीं सकते, 5 में 4 लोग कर सकते हैं, 5 में 1 लोग कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। एक दूसरा कंडीशन क्या आता है हमारे पास, दूसरा कंडीशन क्या आता है कि अगर हमको 5 में से 5 लोगों को करना है सेलेक्ट, तो क्या करते हैं हम लोग, वो भी समझेंगे अभी आगे। अब चलिए ये देखा जाए, हम यहाँ पर समझते हैं। इसमें क्वेश्चन समझिए कि मंकी एक शब्द है, अक्षरों का प्रयोग करके कितने 4 अक्षर वाले शब्द बनाए जा सकते हैं। हाँ मंकी कितने पहले वाले कितने वर्ड है हमारे पास, हाँ ये लेटर कितने इसमें 1 2 3 4 5 6 है क्या, हाँ 6, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने होगा, 3 और 3 6 है, उसमें से 4 डिजिट वाला लेटर वाले वर्ड आपको बनाने हैं, और शब्द अर्थहीन हो सकते हैं। ये दही लिखा है तो भी मान लेंगे, जैसे आपको एग्जाम में नहीं लिखता है। अगर आप जेईई पेपर देते हैं, जेईई मतलब IIT जेईई का, तो वहाँ पे सब लिखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, हर चीज। लेकिन एसएससी और रेलवे में क्या करते लिखते नहीं, तो यहाँ पे एक मीनिंगफुल भी बन सकता है। तो मीनिंगफुल आपको नहीं बनाना, क्योंकि आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं। कोई भी वर्ड अगर बन जाए, कैसा भी बन जाए, आगे पीछे घुमा के, तो हमारे पास कितने हैं यहाँ पे ऑप्शन 1 2 3 4 5 6, 6 में से हमको अरेंज करना है, चुनना नहीं है, समझिए कॉम्बिनेशन में कोई नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हाँ बिल्कुल सेम क्वेश्चन मिलेंगे इसी तरीके से यूपीएससी में भी 4 अक्षर वाले शब्द बनाए जा सकते हैं, 4 अक्षर वाले, तो इसमें से हमको 4 अक्षर वाले शब्द को बनाना, तो 6P4 हो जाएगा आंसर। ये क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें हमको कितना बनाना है, 4 वाला बनाना है। तो देखिए यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 को हम लिख सकते हैं। देखिए ये फैक्टोरियल 6 नीचे में फैक्टोरियल 2, कैसे फैक्टोरियल 2 आया, इनको इसमें से घटाते हैं, क्यों घटाते हैं ये समझ गए थे। तो 6 गुणे फैक्टोरियल 6 की वैल्यू डायरेक्ट लिखा करें, ये 720 होता है, और नीचे में ये 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा 360, कितना हो जाएगा 360 वाले सही है, 720 नीचे में कटेगा नहीं ये 2, क्योंकि फार्मूले में। अगर इसको बॉक्स वाले तरीके से बनाते हैं तो हमारे पास 4 लेटर, अगर बॉक्स वाले से बनाते हैं, दूसरा तरीका भी समझिए, उसको समझिएगा। हमारे पास जो वर्ड है लेटर 1 2 3 4 5 6 है, तो पहले वाले पोजीशन में 6 रख सकते हैं, हमको 4 ही का बनाना है। दूसरे वाले के लिए हमारे पास कितने होगा, हमारे पास 5 होगा, इसके वाले 4 होगा, इसके 3 होगा, 6 गुणे 5 30, 120, 360, ऐसा भी कर सकते हैं। अब फार्मूला भी धीरे यूज करिए, क्योंकि इसकी जरूरत आगे पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपको ये भी आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हर जगह आप इस तरीके से बॉक्स से ही काम चला लें, ऐसा नहीं करना। अभी जैसे जैसे आगे आप सीखेंगे वैसे आपको हर एक चीज क्लियर होती जाएगी। गाना सुना दीजिए, गाना सुनने आए पढ़ने आए यहाँ पे, गाना सुनने के लिए बहुत सारे चैनल है, ठीक है, वहाँ पढ़िए जाके। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा अच्छा कि अगर नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजिंग एन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन अवेलेबल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब अब जो होगा एन में से पूरे एन लोगों को सेलेक्ट करना है। एन में से कितने लोग, एन लोगों को। पिछले बार क्या था कि मंकी वर्ड में 6 वर्ड थे, लेकिन हमको बनाना था 4 लेटर का ही। पिछले बार में क्या था कि 5 व्यक्ति थे, लेकिन 3 ही सीट खाली थी, तो पूरे के पूरे नहीं थे, 5 में से 3 लोगों को अरेंज करना है, 6 में से 4 करना है, कहीं 10 में से 5 करना होगा। अब जो क्वेश्चन होगा हमारे पास, हाँ अब जो क्वेश्चन होगा कि अगर एन लोग होंगे तो एन लोगों में से एन लोगों को ही बांट लेना, पूरा सभी को लेना है। मतलब हम बोलेंगे ऐसे एन P और N, मतलब N में से R नहीं, N में से पूरे के पूरे N को अरेंज करना होगा। तो इसका तरीका क्या होगा, फैक्टोरियल N अपान में नीचे में क्या होता है, फैक्टोरियल N माइनस में N। R रहता तो R घटाते, तो इसकी वैल्यू फैक्टोरियल N होता है, और नीचे में क्या आ गया फैक्टोरियल 0। और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू हमको भी पता था कि हमारे पास कितना आता है, हाँ फैक्टोरियल 0 की वैल्यू जो हमारे पास आता है वो हमेशा कितना आता है, 1 आता है, और ये फैक्टोरियल N होगा। मतलब अगर सभी को अरेंज करना होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, ये फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हमने बोला कि 5 सीट थी और 5 लोगों को अरेंज करना है, तो बोलते हैं आंसर होगा फैक्टोरियल 5, 120 तरीके से। 5 सीट थी, 5 लोगों को बैठना था, फैक्टोरियल 5, क्योंकि हम इसको क्या लिखते हैं 5 थी 5, तो इसमें क्या इसका आंसर जो होता है हमारा फैक्टोरियल 5 के बराबर ही होता है, ठीक है। ये होगा जब जितने लोग होंगे उन सभी लोगों को अरेंज करना होगा, तो आंसर में हमेशा फैक्टोरियल N आएगा, और तो फैक्टोरियल N का मतलब जितने लोग होंगे वही रख लेंगे, तो ये ध्यान से रखेंगे। सेकंड बॉक्स में रिपीटेशन नहीं होगा सुमित कुमार चौहान, क्योंकि यहाँ व्यक्ति है। मान लीजिए कि हमारे जैसा इंसान, जैसे मैं देखो तो मैं अपने आप में यूनिक हूँ, अगर मुझे पहले पोजीशन में बैठा देंगे तो रिपीटेशन में मेरे जैसा कोई और आर्टिकल तो है नहीं उसमें कि जहाँ रिपीट कर सकते हैं। एक व्यक्ति को जो एक ही जैसा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब समझ रहे हैं ना, कि उसके साथ दूसरा है नहीं, नंबर तो है नहीं हम कि हमको अब यहाँ रख लिया, लास्ट में रख लिया, 2 बार रख लिया। एक व्यक्ति को आप एक ही जगह सेट कर सकते हैं ना, अगर बैठाने की बात होगी तो। जैसे मान लीजिए आप सुमित है, तो सुमित का यहाँ 4 सुमित एक साथ थोड़ी खड़े थे पीछे, कि किसी को 4 जगह भर दिया उनको, तो ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट था, वो नंबर थे, दोनों में अंतर समझिए। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया यहाँ पे तभी के लिए फार्मूला ही बना है, स्पेशली किसके लिए डिस्टिंक्ट, मतलब यहाँ पे जो चीज हमको चूज करना है वो अपने आप में एक यूनिक नंबर होना चाहिए, हाँ जिसको 2 बार रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। ये केस तभी पॉसिबल हो या हमारे जैसे और भी आदमी हो वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ सीखते हैं, चलिए आगे क्वेश्चन से समझ जाएंगे। अगर हमारे पास दिल्ली के सभी अक्षरों का प्रयोग करके भिन्न भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं, शब्द जैसे भी। अब दिल्ली देखिए, यहाँ पे कोई नहीं बोला था कि दिल्ली के साथ हमको इसमें से
हाँ, दिल्ली के साथ हमको ये नहीं बोला गया कहीं पे भी कि इन दिल्ली में से हमको कोई 3 वर्ड के अच्छे बनाने हैं या 2 के बनाने नहीं। तो यहाँ हमको क्या करना है, पूरे के पूरे 1 2 3 4 5 इन पांचों को बनाना है। तो आप सीधा फैक्टोरियल 5 लिख लीजिए, या किसी को थोड़ा और अच्छे से समझना है तो ऐसा लिख सकता है 5p 5 ये बोला, 5 में से 5 को सेलेक्ट अरेंज करना है। अरेंज करने का मतलब होता है उसको व्यवस्थित करना है, p से मतलब। तो या तो ऐसे लिखिए, इसका मतलब फैक्टोरियल 5 ही होता है। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, कितना आ जाएगा 120। कर लेंगे ना ये, प्रूफ तो कर दिया गौरव श्रीवास्तव, हाउ टू प्रूफ पावर ऑफ 0 बराबर 1। ओके, पावर ऑफ 0 बोले, ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं, ये प्रूफ कर दीजिए, ये कोई चीज़, ये सब तो आपको पढ़ के आना चाहिए पहले से, नहीं भी तो मैं पढ़ाता हूँ अभी नंबर सिस्टम में कैसे होता है। इनफिनाइट के पावर इनफिनाइट कितना होता है, क्या इनफिनाइट कोई चीज़ है, इनफिनाइट नाम कोई चीज़ नहीं होती, ये सिर्फ नोटेशन है, ठीक है। अभी बहुत सारी चीज़ें आपको गलत बताऊंगे जो चीज़ सही करेंगे हम, ठीक है। किसी भी नंबर के पावर में हमारे पास 1 क्यों होता है, जैसे कोई भी नंबर के पावर में हम ले लेते हैं, इसकी वैल्यू 1 क्यों आती है, बिल्कुल ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या आता है कि 3 डिजिट नंबर है। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलते हैं अच्छे क्वेश्चन। उसी क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभी कोई भी नंबर या कोई डिजिट या कोई लेटर 2 बार जाता है, जैसे समझिएगा ध्यान से। एक क्वेश्चन से देखेंगे, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड यूजिंग द डिजिट 1 2 2। अब ये जो हमारे पास नंबर आ गया 1 2 और 2, मतलब ये जो 2 है ना, ये 2 बार आ गया, ये क्या आ गया 2 बार आ गया। अगर ये 2 बार आ गया तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास, हमको देखिए इसमें सेलेक्ट करने के लिए नहीं बोला कि 3 डिजिट का नंबर 3 ही नंबर है, तो हमने क्या किया, फैक्टोरियल 3 लिखते हमारा आंसर आ जाता, फैक्टोरियल 3 लिखते हमारा आंसर आ जाता। रिपीटेशन के बारे में कुछ नहीं बोला तो हम अलाउ मान के चलते हैं। लेकिन जो नंबर रिपीट होता है ना, उससे यहाँ पे भाग देना पड़ता है, फैक्टोरियल 2 से, ठीक है। फैक्टोरियल क्या होगा 2 से, तो ये क्या होगा 3 गुणे में 2, और नीचे में क्या होगा 3 2 गुणे में 1, तो ये इससे कट जाएगा और 3 डिजिट हम बना सकते हैं यहाँ पे कोई भी नंबर। जैसे एग्जांपल के लिए समझिएगा, ऐसे अगर हमने लिख दिया APPLE, बोला इससे अरेंज करिए, आप किस क्या करिए, इसको अरेंज करिए। अरेंज कैसे करिए कि अगर हमने बोला कि इनको अरेंज करिए, कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, इसमें ये नहीं बोला कि इसमें कितने वर्ड निकाल अरेंज करिए, 4 लोगों का सबको अरेंज करना। तो हम पहले वर्ड काउंट करते थे कि लेटर 1 2 3 4 5, हम फैक्टोरियल 5 लिखते हैं। लेकिन जो नंबर हमारे पास इसमें रिपीट हो जाए, जैसे यहाँ 2 बार दे दिया था, यहाँ p क्या है, कोई एक बार 2 बार दे दिया, तो उस फैक्टोरियल 2 से भाग देंगे। क्यों भाग देंगे, क्योंकि उसकी काउंटिंग में कोई असर ही नहीं पड़ता है वहाँ पे, क्योंकि जब दोनों एक जगह आ जाएंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। तो वो काउंट नहीं हो पाएगा, ये पता ही नहीं चलेगा अरेंज होगा नहीं। अगर हमने बोला कि 2, ये वाला 2 हमने यहाँ उठा के और यहाँ रख दिया, तो आप देख के डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे, हमको क्या पता दोनों एक ही जगह, आपने इधर किया नहीं किया, वो तो हमेशा एक ही जैसे दिखेंगे। इसलिए उस वाले नंबर को जो अरेंज होता है, क्योंकि अरेंज में फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी p into p लिखे या p into p, ये वाला भले इधर गया होगा, ये इधर आया होगा, लेकिन आप देख के डिसाइड नहीं कर पाते कि ये अरेंज किया गया है अगर सेम है, इसलिए उनको हमको भाग देना पड़ता है। तो ये 120 होगा, तो ये 2 से भाग देंगे, हम इसको 60 लिख सकते हैं। तो जो नंबर रिपीट होगा कभी भी, ये कॉन्सेप्ट में समझिएगा, यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ अरेंजिंग p plus q plus r ऑब्जेक्ट आउट ऑफ p are like one kind of p and q are like of second kind and r is distinct, ठीक है, ठीक है। अगर इसमें ये बोला गया है कि अगर हमारे पास p q दोनों एक बार है, r अलग बार, लेकिन ये p और q मान लीजिए 2 बार इसमें दिख गया, या कोई भी नंबर 2 बार मिलता है, तो वहां पे क्या होगा कि अगर इसमें फैक्टोरियल p plus q plus r अगर हम कर लिए, नीचे हो सकता है फैक्टोरियल p भी हो जाए, फैक्टोरियल q भी हो जाए, ऐसा हम डिवाइड कर सकते हैं जो नंबर रिपीट करेगा, ठीक है। कोई भी नंबर रिपीट होगा तो उसको हम दोबारा उससे भाग करके हम क्या करते हैं, हटा सकते हैं। जैसे एक बार और मैं समझाता हूं, जैसे इस नंबर से हम नंबर बनाएंगे तो आप लिखेंगे 1 2 2, ऐसा लिख सकते हैं। फिर इस 2 को हमने इधर कर दिया, तो फिर बोलेंगे अच्छा हाँ, तो ये तो 1 2 2 हो गया। अब ये 2 बार अरेंज किया मैंने, लेकिन ये एक ही बार काउंट होगा, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा है। हमने एक बार इस 2 को यहाँ रखा था, फिर लेकिन हमने इस वाले में इस 2 को हमने उठा के इधर रखा है, लेकिन क्या आप इसको देख के बता सकते हैं कि ये 2 बार अरेंज किया गया, मतलब इन 2 बार की वैल्यू को हम एक ही बार मानेंगे, एक बार का कोई फायदा नहीं है। भले इस 2 को यहाँ से अरेंज किया, अपने हिसाब से अरेंज हो चुका है कि इस वाले 2 का पोजीशन हमने बदला, लेकिन बदलने के बाद भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पहले भी 122 था, अभी 122 है। तो जो नंबर में अरेंजमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, उन नंबर को हम नीचे से डिवाइड कर लेते हैं फैक्टोरियल में, ठीक है, कि अरेंजमेंट से कोई बदलेगा नहीं। जैसे अगर हमने इसको ऐसा लिखा 2 1 1, अब इसको हम फिर से 2 1 लिखेंगे, ये वाला 2 इधर लाएंगे, ये वाला 2 इधर लाएंगे, तो ये देखिए यहाँ भी कोई फायदा नहीं होगा, एक तो हमको काटना ही पड़ेगा। इसलिए फैक्टोरियल 2 से हमने डिवाइड किया था। जो नंबर रिपीट होंगे कहीं पे भी, उससे आपको डिवाइड भी कर लेना है, ठीक है, क्या करना है, डिवाइड भी कर लेना है। तो आइए आगे चलते हैं। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट, जैसे यहाँ पे देखिए, हाउ मेनी वर्ड कैन बी क्रिएटेड बाय रीअरेंजिंग द लेटर ऑफ मुंबई। मुंबई है हमारे पास एक वर्ड, क्या है। अब देखिए, पहले तो आपका काम होगा अरेंज करना, इन सभी को अरेंज कर लेते हैं जितने भी अरेंजमेंट पॉसिबल होंगे। क्या नंबर रिपीट हुआ छोड़िए, अरेंजमेंट करने का तरीका कितना हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 6 है, तो हम करेंगे 6 p 6, 6 के 6 करना। लेकिन इसमें हम डिवाइड कर लेंगे जो नंबर रिपीट होंगे, जैसे m हमारे पास 2 बार दिख रहा है और कुछ है नहीं, तो फैक्टोरियल 2 से इसको भाग देंगे, ये तरीका हमारा हो जाएगा। जो नंबर 2 बार आ जाएगा, अगर 3 बार आता तो फैक्टोरियल 3 से भाग, क्योंकि उतने बार उनका अरेंजमेंट का कोई मतलब नहीं होता वहाँ पे, वो अगर आएंगे भी तो। वैसे अरेंजमेंट करने का तरीका इसके इतने हो सकते हैं 6 पे। अब इसको इस तरीके से ना लिखते हम ऐसे लिखते हैं फैक्टोरियल 6 और नीचे में फैक्टोरियल 2। अगर इस m 3 बार आया होता तो नीचे में फैक्टोरियल 3 होता, ठीक है। क्यों हम इससे भाग देना समझिएगा, क्योंकि वो वाले नंबर हम काट रहे हैं जो बिना मतलब के अरेंजमेंट में आ चुके हैं, उनके अरेंजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। ऐसे नंबर जो बार बार एक ही जगह घूम रहे हैं उनको हम हटा दिए, क्योंकि एक्चुअल में उसको एक ही बार काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 6 हमारे पास आ जाएगा 720, और नीचे में हमारे पास 2 की वैल्यू 2 ही होगी, 360। कितने पॉसिबल है, 360। ये समझिएगा, ये दोनों इक्वल होते हैं, ये भी आपको दोनों नॉलेज होना चाहिए, तभी आप आगे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। रटना नहीं है सिर्फ कि 6 होता फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 2 रिपीट करते हैं, क्यों होता है ये भी समझिए, ठीक है, तभी आप कर पाएंगे इसको। आगे चलिए, इलाहाबाद। इलाहाबाद बहुत ही अच्छा नंबर है, इलाहाबाद, इसको अरेंज करना है, ठीक है। इलाहाबाद को अरेंज करना है तो कितने तरीके से इसको हम अरेंज कर सकते हैं। अच्छा, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, अगर इसको पूरे बैच को अलग से आपको पढ़ना है, अर्थमेटिक स्पेशल टॉपिक का नाम है अर्थमेटिक स्पेशल, और ये बैच अभी शुरू हो रहा है आपका। और अर्थमेटिक स्पेशल में आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी जो कुछ भी अर्थमेटिक में आता है, और साथ में जिनको एडवांस भी पढ़ना है वो एडवांस स्पेशल अलग से भी पढ़ सकते हैं, या दोनों को मर्ज करके पढ़ेंगे तो उस बैच का नाम है मैथ्स 15, ठीक है। ये सब कहाँ मिलेंगे आपको, टाइम्स एप्लीकेशन पे। टाइम्स एप्लीकेशन पे बैच स्टार्ट हो रहा है, इसलिए कुछ क्लासेस आपको यूट्यूब पे दी जा रही है। हाँ, डबल वर्ड डबल बार आए तो क्या दिक्कत है, अभी करेंगे, अभी बहुत सारे केसेस बनेंगे, अभी तो शुरुआत कर रहे हैं। अभी आपके कॉन्सेप्ट को मैं धीरे धीरे लेवल को बढ़ा रहा हूँ, जिससे आपकी सोचने की क्षमता तो बढ़े, क्या होता है परम्यूटेशन, कहाँ से निकला फार्मूला, कैसे इसको अरेंज करते हैं। जैसे धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को लेवल बढ़ा रहे हैं, आपको एक छोटे जैसे स्टूडेंट को सीखते हैं, जो बच्चे सीखते हैं, उस तरीके से आपको अभी सिखाया जा रहा है। सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत तरह के क्वेश्चन बनेंगे, वो आगे धीरे धीरे आपके लेवल के साथ बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट समझिए, इंट्रो समझिए इसके बारे में। अब यहाँ पे कितने हैं वर्ड काउंट करिए, यहाँ पे ये नहीं बोला था कि इसमें से 4 ही वर्ड लेने, कोई भी वर्ड सभी को लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर में फैक्टोरियल 9 आ जाएगा, यहाँ तक सही। अब देखिए क्या क्या चीजें यहाँ पे हमारा रिपीट है। सबसे ज्यादा बार देखें तो हम इसको काउंट करें, ए
4 बार है, कितने बार है, फैक्टोरियल 4 आ जाएगा। कोई नंबर और भी रिपीट कर रहा है क्या इसमें, एक बार देखिएगा, ये एल हमको दिखाई दे रहा है एक ही साथ, ये एल और एल दिखाई दे रहा है ना, ये वाले, ये भी हो गया तो फैक्टोरियल 2 से भी भाग देंगे, इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, हाँ इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ एच भी 2 बार है क्या, नहीं, बी डी ये सब यूनिक है तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 9। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए फैक्टोरियल 9 को हम लिख सकते हैं ऐसे, हाँ पूरा बना दीजिए, 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5, अब गुणे में फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट जाएगा, उसके बाद वाला फैक्टोरियल 4 गुणे 2 गुणे 1, ये वाला तो इससे कट जाएगा, ये 2 से ये 3 बार कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास जो नंबर रिपीट होगा उसको नीचे में लिखेंगे, ठीक है, जो नंबर गुणा आप खुद से कर लेना जितना भी आ जाएगा, ठीक है, करके बता दें हम। ये हमारे पास कितना हो जाएगा 72, ये वाला हो जाएगा 21, ये वाला 2, ये वाला 14, ये वाला 7, 4 11, ये वाला 2 हो जाएगा, ये वाला 1 हो जाएगा, ये वाला 5 हो जाएगा, कुछ ज़्यादा ही कर दिए क्या आप लोग, हाँ कुछ ये हमारे हिसाब से तो ये देखिए हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 5 आ गया, 1 आ जाएगा, तो कुछ कमी आ रहा है, कहीं आप लोग मल्टीप्लाई में गलत किया क्या, जल्दी से बताइए। हाँ मल्टीप्लाई में कहीं गलत नहीं किया, फैक्टोरियल 9 में 9 8 7 6 5 तक था, अच्छा 5 को मैं भूल गया यहाँ पे, ठीक है 5 को हमने भूल गया, तो इसमें 5 का बुरा भी होगा, तो 15 बचे 7500 और 12 बचे 60, तो 75 और 60, ठीक है, ये हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के लिए वेदिक मैथ्स का बैच आप ज्वाइन करिए, आप हर एक नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से, आपको वहाँ पे तरीका सिखाया था कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक अलग अलग डिजिट नंबर को कैसे करेंगे, बेस वाले मेथड के पास में कैसे करेंगे, वेदिक मैथ्स आपको बीओडी में मिलता है। बाकी जिनको अर्थमेटिक पढ़ना है ए टू जेड का मतलब आपको हर एक चीज पढ़ाई जाएगी, वो प्रोबेबिलिटी हो या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो या ट्रू डिस्काउंट हो या बैंकर्स बट्टा हो या फिर आपके परसेंटेज प्रॉफिट लॉस सीआईएस जितने भी आते हैं, ठीक है, वो सभी टॉपिक में सभी टाइप के क्वेश्चन को करने हैं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां शुरू होता है आपका सिलेक्शन, ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपने समझा कि 3 तरीके क्वेश्चन परम्यूटेशन में हमने देखा। अब उसमें ये तीनों बेसिक क्वेश्चन थे जहां से परम्यूटेशन की शुरुआत होती है। अब मैं जब इसका क्वेश्चन करेंगे तो देखिए आपने बेसिकली समझ लिया कि क्या होता है एनपीआर, क्या होता है एनपीपी, अब एनपीएन अगर होगा तो क्या होगा, सभी को सेलेक्ट करना होगा। अब उसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं कि अब आपको बोल देगा कि ऐसा अरेंज करिए कि उसमें वोवेल एक साथ आ जाए, कॉन्सोनेंट एक साथ आ जाए, ऐसा अरेंज करिए कि अल्फाबेटिकली अरेंज हो जाए, मतलब पहले ए बी सी डी इस फॉर्म में अरेंज हो, ऐसा अरेंज करिए कि ये तीनों एक साथ रहे, ये तीनों अलग रहे। वो अरेंजमेंट अभी हम सीखेंगे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। आपको मैंने सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट दिया है कि क्या होता है परम्यूटेशन, कितने तरीके से इसमें क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं। अब उस पर हम क्वेश्चन देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन अलग तरीके से बन सकता है, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको अलग अलग बताऊंगा, ठीक है, हर एक लेवल क्वेश्चन, ठीक है, जो पॉसिबिलिटी हो सकती है आपके एग्जाम से, बहुत ज्यादा हाई लेवल में नहीं करना। अब यहाँ पे आता है सेलेक्ट करना, ठीक है, इसका मतलब होता है सिलेक्शन, किसी भी चीज को चुनना की बात आ गई। यहाँ पे पहले हमारे पास क्या था, अरेंज करते थे सिर्फ, अब हमारे पास क्या आ गया कि सेलेक्ट भी करेंगे। वैसे 5 व्यक्ति हमारे पास है, 4 ही व्यक्ति हैं, इसमें से हमको 2 लोगों को सेलेक्ट करना है, कितने लोगों को, 2 लोगों को। इनका नाम मैंने रख दिया ए बी सी डी, तो कोई इन 2 को सेलेक्ट करना, कोई बोलेगा ए बी को ले लेते हैं, फिर बोलेगा कोई ए सी को ले लेते हैं, कोई बोलेगा ए डी को ले लेते हैं, फिर बी सी को ले लेते हैं, फिर सी डी को, ऐसे कई सारे तरीके आप सोच सकते हैं। सेलेक्ट करने का मतलब उनको चुनना है, अरेंज की बात नहीं हो रही है। अरेंजमेंट क्या होता है कि ये इधर का इधर, कोई बोलेगा बी ए को ले लीजिए तो ए भी लीजिए, बी ए ले लीजिए, बात मतलब अरेंजमेंट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, चुनना है। ए बी को हमने चुनना, अब चुनने के तरीके कोई बोलेगा कि ऐसा कर लीजिए ना ए बी को ले लीजिए, फिर कोई बोलेगा बी ए को ले लीजिए, तो ये नहीं होगा, ये अरेंजमेंट हो गया। आपको सिर्फ चुनना है, कोई भी आ जाए, ए बी हो या बी ए हो, दोनों का मतलब एक ही होगा, ए सी हो या सी ए हो। तो यहाँ पे हम कैसे फार्मूला क्रिएट करेंगे, कैसे बनता है कॉम्बिनेशन, आपको इसका मतलब सिर्फ इतना ही समझना। कभी भी कमेटी बनानी हो, टीम बनाना हो आपको, या अगर 10 लोग दिए उसमें से चुनना हो आपको, ठीक है, ठीक है, उसमें से क्या करना हो, 10 लोगों में से 5 लोगों को चुनना है। फिर या फिर हमारे पास लड़के भी हो लड़कियां हो, तो आपको एक ऐसी टीम बनानी जिसमें 2 लड़के हो और लड़कियां भी हो। तो इस तरीके से जब चुनने की बात आती है यहाँ पे, ठीक है, जब सेलेक्ट करने की बात आती है तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन भी क्या होता है, परम्यूटेशन से निकला हुआ छोटा सा हिस्सा है, ठीक है, छोटा सा एक हमारे पास हिस्सा है। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ पे आगे देखते हैं। जैसे अगर हमारे पास एग्जांपल के लिए समझिएगा कि 4 लड़कों के समूह में से 2 लड़कों को कितने तरीके से चुना जा सकता है। 4 लड़कों के समूह में से 2 लड़कों को हमको क्या करना है, चुनना है। तो 4 लड़के हमने अभी बताया था भाई कि अगर ए बी सी और हमारे पास क्या है डी है, तो कोई ए बी ले लिया, फिर कोई ए सी ले लिया, कोई ए डी ले लिया, फिर कोई ए बी सी ले लिया, फिर कोई बी डी ले लिया, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन बन सकते हैं, ठीक है, जिनको आप चुन सकते हैं। लेकिन हम कैसे करेंगे, क्या ऐसे काउंट करेंगे क्या, हमेशा काउंट करने से कोई फायदा नहीं होगा। काउंट करते रहेंगे, अब 4 लोग हैं तो आसानी से काउंट भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे संख्या बढ़ेगी या और कुछ चीजें इसमें इन्वॉल्व होगा वहां पे आप फंस जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि हम वही लगाएंगे एनपीआर। पहले तो एनपीआर हम पढ़ें, अभी तक हमने क्या पढ़ा, एनपीआर पढ़ा, तो हम बोलेंगे 6 लोगों में से हमको 2 लोगों को चूज करना था। कितने लोगों को चूज करना है, 2 लोगों को, हाँ 6 में से 2 चाहिए। अरेंज कर देते हैं इनको, क्या करते हैं, इनको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करना थोड़ा इजी था, अरेंज करना हमारे पास क्या था, इजी था। तो हमने क्या किया, इसको अरेंज करने के लिए हमने बोला कि ये तो फैक्टोरियल n होता है, फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, और नीचे में फैक्टोरियल हम इस 4 में इसको हटा लेते हैं, फैक्टोरियल कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। अच्छा, इसमें जो अरेंज किए हैं तो देखिए एक तरीके से हम चुन भी रहे हैं 2 लोगों को, लेकिन साथ में हमने क्या किया, उसको अरेंज भी कर दिया। मतलब हमने क्या किया कि हमने चुना तो है उसमें कि ए बी लिया है और इसमें बी ए भी आ गया होगा, फिर हमने ए सी लिया होगा तो इसमें सी ए भी आ गया होगा, अगर हमने ए डी लिया होगा तो इसमें डी ए भी आ गया। ये परम्यूटेशन क्या करता है कि इसका मतलब ये हो गया कि इसको इन्होंने कहीं ना कहीं से गलती से इसमें क्या कर दिया कि चुना तो 2 ही लोगों को है, लेकिन साथ में इनको अरेंज भी किया होगा। मतलब ए बी है तो बी ए भी इसके अंदर भी होगा, ए सी होगा तो सी, मतलब 2 एक्स्ट्रा ले लिया है। तो जो चीजें यहाँ पे अरेंज हो गई हैं, ठीक है, मतलब अरेंज के साथ साथ 2 बार आ चुकी हैं, उनको यहाँ पे इसमें भाग भी देना होगा, भाग देना होगा। जैसे हमने 2 में से ये कर लिया 4 लोगों में, तो इसमें हम फैक्टोरियल 2 से भाग भी दे देंगे, क्योंकि जो 2 बार आ गए होंगे उससे डिवाइड कर लेंगे, इसलिए ये नीचे में आके फैक्टोरियल 2 बन जाएगा। और यहीं से फार्मूला क्रिएट होता है कि अगर ये फैक्टोरियल n होगा, ठीक है, अगर फैक्टोरियल n होगा तो और ये वाला फैक्टोरियल कितना होगा हमारे पास, r होगा, तो एक हमारे पास दिख रहा है फैक्टोरियल n माइनस r होगा, और इसी को हम बोलते हैं NCR। अब यहाँ से जो पी से था वो हमारे पास अब सी में बदल गया। चुनने के लिए हमको पता है कि अरेंज करके उसके बाद हमको डिवाइड भी करना पड़ता है उस नंबर से। तो यहाँ से फार्मूला क्या बना, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r और फैक्टोरियल r, ठीक है। तो इनको हम कर लेंगे तो ये वाली वैल्यू एनसीआर आएगी। बाकी इसमें हम डिस्कस करेंगे अभी एनसीआर सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पे इनको इजी तरीके से कैसे कर सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, वो सभी चीज हम देखेंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन नहीं लगाना है, अभी मैं आपको सिर्फ कॉम्बिनेशन के बारे में समझा रहा हूँ कि क्या चीजें इसमें होती है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं, इनके बारे में आपको पता ही है। देखिए अगर एनसीआर है तो देखिए इसका एनसीआर का जो मतलब होता है, एक्चुअल मतलब जो होता है, ये फार्मूला बनता है एनपीआर अपॉन में फैक्टोरियल आर। इसी से हमने बनाया था ना, इसी को हम लिख सकते थे एनसीआर को, इसी को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू में फैक्टोरियल आर। देखिए ये दोनों एक ही चीज है। देखिए ये वाला हमारे पास क्या था, परम्यूटेशन था, उसी से हमने ये वाला फार्मूला बनाया है, उसी से हमने बनाया, क्योंकि अब इसको आप ऐसा लिखेंगे ना, इसको तो आप यही लिखते थे ना, फैक्टोरियल एन और फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू में फैक्टोरियल आर, ये है वही। तो ये दोनों चीज क्या होता है, सेम ही होता है, ठीक है।
हाँ, सभी क्वेश्चन बता दिए जाएंगे, कैसे भी क्वेश्चन होंगे। तो ये हो गया। अभी इस पे क्या चीजें होंगी वो हम लोग डिस्कशन आगे करेंगे, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल ध्यान से। NC0 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? 1 होती है। किसकी वैल्यू? अगर NC0 यहाँ पे आ गया कि अगर n नंबर में से 0 लोगों को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आपके पास एक ही है, एक ऑप्शन बचता है। अगर NC1 है तो जैसे अगर हमने बोला कि 12C0 है, इसकी वैल्यू 1 होगी। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया कि 12C1 है तो इसकी वैल्यू 12 हो जाएगी, ठीक है। अगर हम दोनों जगह सेम रख लेंगे 12C12 तो इसकी वैल्यू भी 1 होती है, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको समझिएगा। NCR को हम चाहें तो NCN-R लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। जैसे ऐसे कि अगर हमने लिखा है 15C13 तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 15C और इन दोनों घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसमें समझा रहा हूँ? लास्ट वाला क्या है यहाँ पे? लास्ट वाला ये कहना चाह रहा है कि अगर NCR है और ये हमारे दोनों बराबर होंगे नहीं तो N की जगह मान लिखा है कि 23C और 17 लिखा हुआ है, तो इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 23C और 17 और 23 का डिफरेंस होगा हमारे पास, वो कितना हो जाएगा? 3 3 6। हम इसको ऐसा बना सकते हैं। ये दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, बस इतना समझना। क्यों इक्वल होती है, कैसे होती है, वो हम समझ जाएंगे। अरे इतना छोटा छोटा क्वेश्चन क्या करते हैं? 9 और 6 में होगा और बीच में सभी देखिए क्वेश्चन नंबर सिस्टम पढ़ाया आपने, ध्यान से पढ़ा नहीं होगा। 7 3 होगा, 4 6 होगा, कुछ भी होगा तो बीच में नंबर क्या होगा? जो सेम नंबर है तो मिडिल के नंबर क्या हो सकते हैं? चलिए इसमें और पूरा क्वेश्चन नहीं होगा, थोड़ा सा आप उसको पूरा करिए। आइए इसको देखिए पहले। अच्छा, बाकी ये क्वेश्चन हम शुरू करेंगे अभी आगे से कि क्या होता है हमारे पास। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, 6 लड़कों और 5 लड़कियों में से 4 लड़के और 4 लड़कियों की एक टीम को चुनना है तो क्या हाँ कितने तरीके से चुना सकता है? हाउ मेनी वे, ठीक है। चुनने के तरीके क्या होंगे? यहाँ पे सेलेक्ट करना है, मतलब अरेंज डॉक्यूमेंट तो होता है लेकिन उसको भाग देकर हम क्या बनाते हैं, उसको सिलेक्शन का तरीका को निकालते हैं। इस तरीके क्वेश्चन जो आगे मिलेंगे हमको, इसको हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, आज की क्लास इतना ही थी, ठीक है। 1.5 घंटे की क्लास आपको मिलेंगी, कभी कभी 1 घंटे 1.25 घंटे हो सकती है, ठीक है। तो मिनिमम लेकिन आपको क्लासेस आपको डेली मिलती रहेंगी।